चलो गाइस स्टार्ट करते। कल हमने एक चीज डिस्कस किया था जाते समय। क्या डिस्कस किया था? जेएलपी डिस्कस। ए भाई चलो स्नेहा, जेएलपी मैंने ये डिस्कस किया था अगर बैलेंस शीट में जेएलपी अपीयर नहीं हो रहा है, बैलेंस शीट में जेएलपी अपीयर और किसी की डेथ हो गई तो जेएलपी का पैसा आएगा और पूरा का पूरा पैसा तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट अगर बैलेंस शीट में समझो सरेंडर वैल्यू अपीयर हो रही है, समझो बैलेंस शीट में 10,000 रुपये सरेंडर वैल्यू दिख रही है और जेएलपी का आपको 1 लाख रुपये आया तो पैसा तो पूरा 1 लाख ही आएगा बट बटेगा खाली कितना? कल याद है इसकी नोट्स लिखवाई थी। अभी हम एक सम कर रहे थे उसके ऊपर आ जाते हैं। हमने रीड करना, पूरा रीड करना स्टार्ट कर दिया था, पूरा रीड कर लिया था हमने। आ जाइए, दिया किया और रूलिंग आई थिंक आपकी रेडी थी, राइट गाइस? शांति से करना, वेरी इंपॉर्टेंट सम, प्लीज इसको 5 स्टार कैटेगरी में डालिए। चलो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी जरा भी मजाक मस्ती नहीं। आज हमारा डेथ ऑफ पार्टनर हो जाएगा तो कल मैं डिसोल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूँ। तो परम मारो से नहीं आता परम जो मैच है नारायणपुर से स्टार्ट करें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपने रूलिंग कर दी है। अरे गाइस मैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का खाली जॉइंट लिखवा दिया था गाइस, पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ यस चलो, वो इंपॉर्टेंट हमसे ये अगर आपने कर लिया तो आपसे ऊपर कोई नहीं। सुनो, मैंने बताया था डेथ ऑफ समय और जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ये वाला 60,000 दिया है। हाँ तो जेएलपी अपीयरिंग बैलेंस शीट है, हाँ या ना? और आपको क्वेश्चन में दिया था कि किया की मौत पे कितना पैसा मुझे मिला, 2 लाख रुपए मिला। तो मैंने वर्किंग नोट में 2 जनरल एंट्री लिखवा दी थी। क्या जनरल एंट्री लिखवा दी थी आपको कि बैंक टू जेएलपी 2 लाख रुपए आएगा बट बचेगा खाली कितना? 1,40,000। ये कर दिया था। फटाफट रूलिंग कीजिए। मैंने कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं हम लोग के चैप्टर में, चलिए फटाफट आ जाइए। रिवॉल्यूशन अकाउंट है, बैंक अकाउंट। चलिए शांति से करते हैं सम को। वर्षिता ऑनलाइन है, मिस्टर ब्लैक ऑनलाइन। मिस्टर ब्लैक कौन है? खुद को मिस्टर ब्लैक सूर्य है तू? ये भी सुबह नहीं आया था क्यों भाई? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे एटलीस्ट ऑनलाइन तो अटेंड कर लो। अगर कंटाला आ रहा तो ऑनलाइन अटेंड कर लो। कंटाला मतलब धूप में आने का। चलो स्टार्ट करते गाइस। सब लोग ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, इसको हम 5 स्टार कैटेगरी में डालेंगे वापस ये सम को भी। स्टार्ट करें हम लोग। पहले रीड करते हैं वापस, हमने लास्ट टाइम तो रीड कर दिया था बट एक और बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 273, ठीक है? डीआर रियान किया आर पार्टनर्स ऑफ डीआर के फैब्रिक्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:1, 2:1:2। तीनों के कैपिटल दिए हैं, जनरल रिजर्व दिया है और बैंक का बैलेंस दिया और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयरिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। डेथ का समय 30 सितंबर को हुई है मौत, अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने के बाद हुई है मौत, ठीक है? पहले काम करते हैं हम लोग, फटाफट जो कैपिटल बैलेंसेस है उसको लिख देते हैं, जनरल रिजर्व उसको डिवाइड करते हैं, बैंक का बैलेंस लिख देते हैं, चलेगा? चलिए आ जाइए, आपके पास बुक भी है सामने, फटाफट बैलेंसेस लिखते हैं। 1,50,000, 1,80,000 और 70। बाय बैलेंस डॉट डाउन करो एक सेकंड बोलिए। 150, 180 आणि 70। अरे पता है 150, 180 आणि 70। जनरल रिजर्व को भी डिवाइड कर लेते हैं। 56, 28 और अच्छा ये खाली तो बैलेंस शीट आज 30 सितंबर बनेगी और बैंक का बैलेंस क्या है? 2 बैलेंस डॉट डाउन 1,14,510 रुपीज। ध्यान देना, साथ साथ में करना प्लीज ये सब। करूच छो बैंक में कुछ एम बाय सूर्य को दिख रहा है।
हेलो, फ्लाइट MS-370 चेक चेक, किधर गायब हो गया? हाँ हेलो, ठीक है। मजा उसे अर्धा कलाक में तो पहुंच ही जाए यार, ये लोग अब निकाल से 10 प्लेन लैंड करते जैसे। चलो, द पार्टनर्स आर अलाउड 12% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बाद में करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज इवैल्यूएटेड 1 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 4 years एज ऑन 31st March प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ। तो आपको बोला है गुडविल आपको कैलकुलेट करना है, क्या माइनस करने के बाद आपको करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद। आपको बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फिगर्स दे दिए 1 2 3 4, और उन्होंने बोला है कि एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 years में बी अज्यूम्ड एज 3 lakhs। मतलब मेरे को सब में से क्या माइनस करना बाकी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूंगा, फिर मैं एवरेज निकालूंगा और मुझे गुडविल मिल जाएगा, हाँ या ना? आई थिंक पूरे सब में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं है। ऑफकोर्स रेक्टिफिकेशन मतलब ये सब प्रॉफिट जो दिए हैं सब सही है, तो क्या हम लोग गुडविल कैलकुलेशन कर लें? गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें सब में से क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट एक चीज याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख पे कितना टका है? 12%। तो मैं काम करता हूं, सब में से एक एक बार 12% माइनस करने से अच्छा हम पहले क्या कर लेते हैं, चारों का एवरेज निकाल लेते हैं। चारों को क्या निकाल लेते हैं और फिर एक ही बार 3 लाख का 12% माइनस करते हैं, चलेगा? कैसे कर सकते हैं? मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर आपको नहीं करना है तो आप काम कर सकते हो, सब में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, इज इक्वल टू करके आंसर आएगा, फिर डिवाइड बाय 4 करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। समझा? चलो काम करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। चलो एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। माइनस करेगा ना, एक्सपेंस है वो ना, लॉस से तो माइनस करेगा ना। एवरेज प्रॉफिट बिफोर माइनस करो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है ना फॉर्म माटे। कितना दिया? 162 के बाद एक सेकंड पहले 199 हुआ है, फिर कम हुआ है, ऐसा वेट्स तो अप्लाई करने नहीं है। ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आंसर आ रहा है? 1,80,000। इसमें से हम लोग लेस करेंगे व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 लाख का कितना परसेंट? 12%। कितना होता है? तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ गया। अभी गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आई थिंक नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 1 ही दिया है, तो आपका गुडविल हो गया। सही है? माइनस एक तरह से ना भाई, एक्सपेंस है ना, ये एक्सपेंस है ना, आफ्टर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस होगा ना, ऊपर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, बराबर ना? ये क्लास में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो अभी गुडविल टेबल बनाते हैं, पहले देख लेते हैं कोई न्यू रेशियो दिया है कि नहीं। न्यू रेशियो के बारे में कोई बात की है क्या? नहीं है। किसकी मौत हुई है? किया की। तो किया की मौत होगी तो 2:1 हो जाएगा न्यू रेशियो, ऐसे होता है ना इसमें। चलो गुडविल टेबल बनाइए। दिया, रिया, किया। ओल्ड रेशियो क्या? ओल्ड रेशियो 2:, न्यू रेशियो 2:1। हाँ आंसर बताएं, ऊपर क्रेडिट 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 और इधर हाँ 60 30 और 60। दिया अकाउंट डेबिट, रिया अकाउंट डेबिट टू किया।
लिख दीजिए। वर्षिता, सूर्य, आपको यहाँ तक समझा? क्या किया? चैट में आपको वो डालना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे वो नहीं है, यस स्पीकर नहीं है। समझा ना यहाँ तक? ये तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, एडमिशन से एक ही चीज कर रहे हैं, घिसी-पिटी यही चीज कर रहे हैं। इसके एंट्री की पोस्टिंग कर लेते हैं। किया को क्रेडिट करना है, नहीं उसमें तो कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू रेशियो 1 वो करके। रिटायरमेंट ऑफ डेथ में तो सिंपल है, नहीं दिया तो उसको भूल जाने का। किया को क्रेडिट करना है 60,000 से बाय दिया एंड रिया 40 एंड इसमें ट्विस्ट आने वाला है, सब प्लीज ध्यान देना। सर एक बार वर्किंग नोट दिखा दो इंटरेस्ट एंड कैपिटल वाला, ये रहा, ये देख, रुक जाओ उसको दिखने दो। ठीक है, लिखा सूर्या? एक सेकंड, लिख दिया? ओके, अभी सुनो इंपॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने गुडविल पूरा कर दिया, अभी ये वाली एडजस्टमेंट वो वाली है, वो 6 महीने का प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी एसेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर्स। तो ये P&L सस्पेंस की बात कर रहे हैं। चलो इसको करते बाद में, इसको बाजू में रखते हैं। अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर शी इज टू बी क्रेडिटेड विद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो हम लोग को ये एडजस्टमेंट से मिलेगा, और उसको उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो चलो पहले वो भी कर लेते हैं। जिसकी मौत हुई है उसको 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना होगा। किसको देना होगा? किया को। तो किया को जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो उसकी एंट्री यहां पे होगी, सिर्फ हम किया को ही देंगे ना। याद है तो 12th में करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका कितना कैपिटल था? 70,000 पे 12%, लेकिन कितने महीने के लिए सिर्फ देंगे उसको? 6 महीने के लिए देंगे। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको मालूम है किस में जाता है? P&L एडजस्टमेंट में जाता है ना इधर, वो जो 4,200 है प्लस वो जो प्रॉफिट आएगा 6 महीने का, याद है क्या? नहीं, इसमें डालते, क्योंकि देखो ऐसी जो चीजें सिर्फ हम वही पार्टनर को देते हैं जिसकी मौत हुई है, वो सब P&L एडजस्टमेंट में जाएगा। वैसे में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट का शेयर, फिर वही पार्टनर को जो देनी है सैलरी, वही पार्टनर को देना है कमीशन, वही पार्टनर को देना है बोनस, जो वही पार्टनर में देगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो ये साइड होता तो वो उतना माइनस करते, वो मैं एंड में बताता हूं। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे जाएगा, क्लियर है? क्यों बाकी दोनों को नहीं दिया है? क्यों बाकी दोनों को नहीं दिया है? उसका डेथ नहीं, और बीच में अकाउंट्स बना रहे ना, उनको तो ईयर एंड में करेंगे ना, याद है डेथ ऑफ पार्टनर में। ओके, तो आपको ये भी आता है। अभी सुनिए, तो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, यार एडजस्टमेंट हो गया। अभी काम करते जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला कर लेते हैं। इसकी मैंने एंट्री लिखवा दी है। कितना आएगा बैंक टू जेएलपी में? पैसा कितना आएगा बैंक टू जेएलपी? पूरा पैसा आएगा, बट बट्टे का खाली कितना? 1,40,000 बस, 1,40,000 आएगा। लैपटॉप चाहिए? ये लीजिए, यस थैंक यू। हाँ, जेएलपी को 1,40,000 को बांट देंगे बाय जेएलपी, 1,40,000 को बांटिए। 1,40,000 बटेगा ना, मैंने कल जनरल एंट्री लिखवा दी थी, राइट? कितना बटेगा? सेम आएगा 56। आई थिंक इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। जेएलपी भी खत्म, नहीं मालूम नहीं, 24 है। यहां तक भी क्लियर है? सुनो, अभी जो सब में ट्विस्ट है ना उस पर आ रहा हूं। जेएलपी तो सबको समझ गया? एक एक बेंच गैप છે? अच्छा આગળ વહી ગઈ છે। हाँ केम? जेएलपी बुक से निकल गया ना? अरे भाई जेएलपी का ऐसा अकाउंट बनेगा रे, क्या बोल रहा है? सुनो, जेएलपी का ऐसा अकाउंट था, सुनो सुनो सुनो, टू ओपनिंग बैलेंस कितना था? कितना था टू बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस कितना था जेएलपी का? 2 लाख नहीं, 60,000 था। जेएलपी टू सॉरी बैंक कितना पैसा है इसका बाय बैंक? 2 लाख।
और बाकी का बढ़ दिया, दिया रिया किया में, अकाउंट टैली हो गया। अरे जेएलपी का भी कोई यूज ही नहीं ना, दिया रिया किया में तो डिवाइड कर दिया ना तूने, 56 28 और 56 अकाउंट टैली हो गया, खत्म हो गया। बट इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है गाइस। अब इसमें मेन प्रॉब्लम मालूम है सब में किधर है? जेएलपी तो अभी मैंने कल समझा दिया, तो जेएलपी आपके लिए इजी है। क्या गुडविल में आपको कोई चीज डिफिकल्ट लगी? नहीं, गुडविल भी आपको आता है। नहीं, जीरो हो जाएगा ना, मैंने वही तो बोल रहा हूं, जीरो हो जाएगा ना। ए भाई सुन, तेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 60,000 का, तेरे को 2 लाख रुपए आया, तूने 1,40,000 को डिवाइड कर दिया, बचा ही नहीं ना, बैलेंस ही नहीं है ना। और जेएलपी का ऐसे भी मुद्दा खत्म हो गया। सिंपल लॉजिक बताऊं, जेएलपी तो मिक्सचर हो गई, तो वो भी जेएलपी बैलेंस शीट में दिखेगा भी कैसे? जो चीज है ही नहीं तो है उसका बैलेंस कैसे आएगा, राइट? जेएलपी क्लियर है, ग्रेट। अभी सुनिए, रिवैल्यूएशन फटाफट कर लेते हैं, ये वाले एडजस्टमेंट में बिल्डिंग ये सब कर लेते हैं, ठीक है। बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, कितना दिया बिल्डिंग? इसका 30, मतलब अच्छा मेरे को रिवैल्यूएशन बता दे जाओ ना क्या क्या है। टू बिल्डिंग कितने से बढ़ गया? अच्छा हो गया, बाय बिल्डिंग कितना बताया बिल्डिंग में? और क्या है? फर्नीचर कितना आएगा? 7,000। फिर ये दो ही चीज रिवैल्यूएशन में है, क्या है? 2 इन्वेंट्रीज कितना? 87 और बैड डेज में डेटर्स लिखेगा ना, बैड डेज क्या ऑलरेडी है, क्या बोला? बैड डेज है तो डेटर्स लिखने का। ट्रेड, हाँ ठीक है, ट्रेड, हाँ भाई ट्रेड रिसीवेबल वो ठीक है, दैट्स फाइन। वो लोग ने जो बैलेंस शीट में वर्ड लिखे हम लोग वो लिखेंगे। कितना है? 17। और कुछ है रिवैल्यूएशन में? ये तो अभी ये भी हम लोग कब से घिसा पीटा कर रहे चीज, चैप्टर खत्म होने को आया अभी है। अभी आपके सामने गेम खेलना चाहूंगा मैं। आई थिंक यहाँ तक किसको भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? वर्षिता एंड सूर्या, मतलब आई थिंक सिर्फ कृति एब्सेंट है, उर्वी तो अभी मालूम नहीं कभी आएगी। चलो इधर एक एक करके बता दीजिए क्या क्या है। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई आउटर कॉलम में? 1,98,000। फिर फर्नीचर 67,000, ओके। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं ये आउटर कॉलम में रखो, आरडी नहीं है ना, तो सीधा आउटर कॉलम का कितना है? कितना? आउटर कॉलम 80,000। और किस में रिवैल्यूएशन था? 94। आराम से, कोई बात नहीं। तो हमारा इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। फर्नीचर में कुछ नहीं है, फर्नीचर को सेम टू सेम कॉपी कर दूं। फर्नीचर और ट्रेड पेबल्स में कुछ भी नहीं है, तो फर्नीचर कितना दिया है? 75 और ट्रेड पेबल्स दिया है 60,000। फर्नीचर दिया 75,000, अरे यार ये बाजू में है ना, मैं भी एक जन की बुक ले लेता हूँ, मेरे को ये बाजू में इधर मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ ये बैलेंस शीट में? कौन कर रहा है ये सब? थैंक्स। कितना है ट्रेड पेबल्स? ओके। अभी सुनिए सर, सब में एक ही चीज मैंने छोड़ दी है, अभी उसके ऊपर ध्यान देते हैं। आप लोगों को लगेगा सर इजी है, ये सब में कुछ दम था ही नहीं एक्चुअली, राइट? अब तक तो कोई दम लगा ही नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं हम लोग, चाहिए तो। वो भी कर देते हैं। 6,000 2:1:2 में दिए, कर दिया। अभी गाइस प्लीज 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 पेन वेन छोड़ के इधर ध्यान दीजिए। ओके सूर्या, ठीक है। अच्छा गाइस, सर सम तो एकदम स्मूथ जा रहा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी आपने अच्छे से बता दिया है, तो मैं मालूम है बैलेंस शीट में
अगर जॉइंट लैब पॉलिसी दिखा रहे हैं तो जितना पैसा आएगा पैसा पूरा आएगा, बटेगा कम, और अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहे तो पूरा आएगा, पूरा बटेगा। आई थिंक ये क्लियर है। गुडविल भी क्लियर है। बिफोर दिया है तो मैं आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था सर, ये तो ईजी है यार, कर लेंगे। रिवैल्यूएशन में भी सब चीज़ें ईजी थी सर, वो भी कर लेंगे। तो सर अभी इसमें पूरे समय बचा क्या है जिसके लिए आप रुके हो, और इस समय जो चीज़ रुकी है जिसके मैंने रुका हूँ, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इट शुड बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस। आप बोलोगे सर उसमें क्या हो गया, उसमें क्या हो गया, ऑलरेडी हमने प्रीवियस 4 ईयर्स के प्रॉफिट तो निकाल दिया। प्लीज सब लोग ध्यान देना, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर मैंने कितना निकाल दिया है। तो सिंपल है सर, आप सिंपल करना है आपको 1,50,000 पे 6 महीना करोगे क्योंकि 6 महीने में मौत हुई है, इनटू उसका शेयर 2/4 हो गया ना पेनल सस्पेंस का आंसर 2/5, सॉरी 2/5 राइट। नहीं मतलब यही है ना आपके हिसाब से, यही होना चाहिए। और आप जो बोल रहे हो सही है, आप जो बोल रहे हो वो आपको क्या बोला है, किसके ऊपर बेस होगा, प्रीवियस ईयर का 4 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला आपने, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए निकाला, इंटू 6/12। क्यों 6/12? क्योंकि सितंबर तक वो जिया है 6 महीना, और उसका शेयर 2/5। ये आंसर जो आता है वो आपको होना चाहिए पेनल। ये आंसर एक्चुअल में तो राइट है, बट मैं इससे और अच्छा आंसर देना चाहता हूं। अब ये बोलेंगे भाई अच्छा आंसर क्या बोलना चाहता है ये, और अच्छा आंसर दूं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये पीएनएल सस्पेंस में क्या निकाल रहे हैं, वो 6 महीने के प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं 30 सितंबर, और ये कभी है 1 अप्रैल से हम लोग ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ना, करंट ईयर के 6 महीने का प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ने इसके लिए क्या बोला है, पिछले कितने साल को बेस बनाई है, तो हमने 4 साल का एवरेज लिया और वही किया ना सर, ये 4 साल का प्रॉफिट लिया उसको डिवाइड बाय 4 किया, यही किया ना। मैं तो अच्छा आंसर दूं, मैं काम करता हूं इधर 1,50,000 नहीं लिखता हूं, तो सर क्या लिखोगे, मैं ना 1,86,000 लेता हूं सर, बट प्रॉफिट तो फाइनल वाला ही लेना होता है। मेरी बात सुनो, मैं क्या ले रहा हूं 1,86,000 लेता हूं। सुनिए आराम से सुनिए, इंटू इसमें मैं माइनस करता हूं इंटू 6/12 इंटू 2/5, या इंटू 6/12 करता हूं, सॉरी 1,86,000। शांति से सुनिए, लेकिन सर चलो 1,86,000 की बात करते हैं। पहले तो आपको लग रहा हो कि सर 1,50,000 लोना है, नेट प्रॉफिट फाइनल होता है, क्योंकि इसमें से भी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है कि नहीं है, क्योंकि मैंने एवरेज प्रॉफिट अगर मैं 1,50,000 लेता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाला ही एवरेज प्रॉफिट लेता। मैं क्या बोल रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, मैं माइनस करना चाहता हूं, मैं माइनस करना, तो सर माइनस करना चाहता हूं तो 1.5 लाख का ही एवरेज ले लो ना, 1.5 लाख तो माइनस करने के बाद वाले है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सर इसका ना एक्चुअल में मेरे पास रियलिटी में आंसर अवेलेबल है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, हमें बैलेंस शीट में दिया है 6 महीने पहले का कैपिटल कितना होता है, 1.5 + 180 + 70 कितना होता है, करो तो टोटल 4 लाख मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल। और ये कैपिटल के बाद वो पर्सन की 6 महीने के बाद मौत हुई है, तो मैं क्या करता हूं इधर है ना, मैं 4 लाख का 12% निकालता हूं। एक बार कैलकुलेटर में बताया तो कितना होता है, माइनस करो तो कितना आता है, वन लाख 38 आ रहा है। फिर मैं 1,38,000 को इंटू 6/12 इंटू 2/5 करता हूं। सर क्यों आपने ऐसा किया, 1,50,000 आप लेते तो भी आफ्टर कैपिटल ही होता, तो वही सही है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्चुअल में ये 6 महीने में कितना है ना वो मैं निकाल सकता हूं, मेरे पास इसका आंसर है, तो उसका मैं अजम्पशन क्यों लूं। सुनो वो लोगों ने क्या बोला, ये 6 महीने का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको बेस बनाना है 1 2 3 4 साल को, 4 साल को बेस लेना है। तो मैं 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को निकाला, बट ये मैंने जो निकाला वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करो, क्योंकि प्रॉफिट है मतलब लास्ट वाला चाहिए। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस करता हूं, बट मैं वो पुराना वाला डेटा क्यों लूं, मेरे को मालूम है कि 6 महीने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं कैलकुलेट करता तो उसका आंसर 48 आता, 36 नहीं आता। क्या मैं सही बोल रहा हूं, ये जो मैं 6 महीने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करता, अगर मैं बताऊं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है ये साले बैलेंस शीट डेट के बाद, तो आप 4 लाख का कैपिटल लेते कि आप 3 लाख पे लगाते? 4 लाख पे लगाते। 4 लाख पे 12% लगाते। और ये जो 6 महीना है ये बैलेंस शीट डेट के बाद वाला ही कर रहे हो कि पहले का कर रहे हो? बाद में कर रहे हो। तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ओल्ड वन, यू नो के 6 महीने में क्या था तो वो माइनस कीजिए ना। समझा पा रहा हूं मैं तुम लोग को? आओ जो बोले पाछो आओ जो सुनो मैं क्या कर रहा हूं। नहीं सुन मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है ये 6 मंथ्स का पीएनएल। इसके लिए वो लोगों ने बोला है कि प्रीवियस 4 साल को आप बेस लीजिए। प्रीवियस 4 साल के मुझे प्रॉफिट दिए गए हैं, आपके 2 एवरेज निकल रहे हैं। अगर मैं बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालता हूँ और एक आफ्टर निकालता हूँ, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, और आफ्टर निकाल रहा हूँ तो ठीक है। तो अभी मैंने बोला कि सर एक्चुअली लेना तो आफ्टर वाला ही है, बट सर इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ है वो ये साल को कॉर्पोरेट कर रहा है। बट सर काम करते ना, आपको तो मालूम है कि ये साल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का निकालोगे, अगर ये वाले साल में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे तो आपका 4 लाख पे 12% होगा 48,000। तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग आपको 36,000 माइनस करने के बाद आया है ये। सुनो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर ऐसे लिखता हूँ, ये 36,000 माइनस करने के बाद आया है, हाँ या ना? अरे 1 लाख। तो मैंने क्या बोला, मैं काम करता हूँ, मुझे भी यहाँ पे आफ्टर वाला ही चाहिए, मुझे भी यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे भी इंटरेस्ट माइनस करना ही है, और ये बिफोर वाला है। बट मेरे को मालूम है कि सर यहाँ पे इंटरेस्ट 36,000 नहीं है सर, मुझे मालूम है कि वहां पे इंटरेस्ट 48,000 है, मुझे मालूम है। तो मैं कौन सा ज्यादा करेक्ट आंसर है? ये ज्यादा करेक्ट आंसर है ना? क्यों ये ज्यादा करेक्ट आंसर है? क्योंकि करंट ईयर के 6 महीने का मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस मालूम है, तो उसके लिए मैं क्यों पुराना डेटा के हिसाब से करूं? और हाँ तो बाद में करेंगे ना, वो बाद में। फिर इधर मैं 1,86,000 ले लूं, ये तो ये लेना है मैं, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है ये बताइए? तो अभी कितना आंसर 1,30,000। अभी 1,38,000 तो पूरे साल का है, फिर करेंगे ना 1,38,000 है, 1,38,000 पे इंटू 6/12 इंटू 2.5। So rather than taking 1,50,000, what I took 1,38,000. Sir, only difference is कि आपने 1,50,000 को एज अ बेस नहीं पकड़ा, मैंने किसको बेस पकड़ा? 1,86,000 को, वो भी प्रीवियस 4 साल का प्रॉफिट है, वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एंड आई नो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये साल 4 लाख में ही है, तो मैं 3 लाख पे 12% वाला आंसर क्यों लूं? तुम लोग समझो मैंने क्या किया है। अरे इधर बाद में हो जाएगा ना भाई, इसके अंदर आ गया ना उसके साथ 6/12 साथ में कर दिया टोटल को, एक ही चीज हुई ना मैथ्स। वाई 36,000 प्लस दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बराबर है। वाई प्लस क्यू? प्लस क्यू? अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एवरी ईयर इज ओनली वंस ना, आप एवरेज कर रहे हो, कोई भी चीज का एवरेज कर रहे हो, इट पर्टेन्स टू वन मैच, एक ही मैच को करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 बार माइनस होना चाहिए, एक ही बार माइनस होना चाहिए? एक ही बार में, तो आइदर यू डू दिस और आइदर यू डू दैट। व्हाट? नहीं ऐसा नहीं। अरे अगर तुझे मालूम है, अगर मैं बताता हूं ये तेरे प्रीवियस 4 इयर्स का है और यहां पे समझो पार्टनर की डेथ हुई है, राइट? मेरे को ये 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, हाँ या ना? उसके लिए हम लोग बेस बोल रहे हैं कि प्रीवियस 4 साल को बेस लीजिए, तो हम लोग प्रीवियस 4 साल को बेस लेते हैं। बट अगर मैं कोई क्वेश्चन में बताता हूं कि यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहां का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल सकता हूं, तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई विल सब्ट्रैक्ट दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज आई नो द एक्चुअल आंसर, बिकॉज आई नो द एक्चुअल आंसर। नहीं अभी उसमें भी आ रहा हूं, मेरे को वो बाजू में रखना है। हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? तुम लोग थोड़ा है ना लॉजिकली सोचो, तुम लोग है ना दिमाग लगा के नहीं कर रहे हो, अभी तुम लोग का ना दिमाग घूम चुका है। थोड़े लोगों को समझा है, थोड़े लोगों को नहीं। वर्षिता का भी एक क्वेश्चन है मेरे को, हम लोग को क्या निकालना है पहले ना उसके ऊपर बात करते हैं। मुझे क्या निकालना है? मुझे कौन से 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है? 1 अप्रैल से इधर का निकालना है, वो छोड़ो, सम छोड़ो। अगर मैं तुम लोग को ये साल का इतने 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोलूं
तो आप कैसे निकालोगे? इसके पहले जो बैलेंस शीट बनी थी उसके ऊपर लोगे, इसके पहले जो बैलेंस शीट बना था उसमें कैपिटल कितना था? तो अगर मेरे को इधर निकालना होता 12% के हिसाब से, पूरे समझो पूरे साम का ही निकालता, पूरे सम का ही निकालता, पूरे मार्च तक का कितना निकलता? 48,000। तो मुझे मालूम है कि 48,000 में से ये यहाँ पे 48,000 आ रहा है क्या? तो बोला का 12% पूरे साल का 48 आ रहा है, तो यहाँ का कितना होगा? 24। मुझे मालूम है यहाँ पे 24,000 है। तो अगर मैं यहाँ का प्रॉफिट निकालूंगा तो इसमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना माइनस करना चाहिए? 24 माइनस करना चाहिए ना। अभी इसके पहले के 4 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसका अगर आप बिफोर निकालते हो तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,86,000। आज सब में से आईओसी माइनस कर रहे हो 36,000, तो आपको आफ्टर कितना आ रहा है? 150। अगर आप ये लोगे इसका एवरेज होगा, फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका है ना, तो 2 बार थोड़ी ना माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि सर हम लोग काम करते हैं 1,86,000 को लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, वो भी एवरेज ही है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ये वाला माइनस करते हैं, मतलब 48,000 माइनस करते हैं पूरे साल का, फिर इंटू 6/12। कौन सा आंसर सही लगा आपको? ये वाला सही लगा ना। इसमें से ये माइनस करके ज्यादा सही लग रहा है ना। ये क्यों माइनस करूं मैं? 36 क्यों माइनस करूं? 36 का इसमें कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हम लोग निकाल रहे सर ये 6 महीने का प्रॉफिट, और 6 महीने के प्रॉफिट में कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 48,000 ही था ना, मतलब पूरे साल का है, बट 24,000 ही था ना। तो रादर देन सब्ट्रैक्टिंग 36,000 वी विल सब्ट्रैक्ट टू बी मोर प्रैक्टिकल आंसर। अगर मैं तेको बता रहा हूं, यहां पे मैं समझो किसी को सैलरी 2,000 रुपए देता था, यहां पे भी 2,000 देता था, यहां पे भी 2,000 देता था, यहां पे भी 2,000 देता था, लेकिन यहां पे मैं वो बंदे को सैलरी 3,000 देता था। तो ये साल का प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सैलरी 3,000 को माइनस करूंगा कि 2,000 को माइनस करूंगा? क्योंकि आपको मालूम है कि वो साल 3,000 है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, और यहाँ पे 36 है, बट यहाँ पे 48 है, तो क्या माइनस करूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सिंपल आंसर। तो करूँ ને પછી 24 आ रहा है आंसर नहीं सेम જ આવશે એ તને લગાવે છે તારું મેચ કર ખોટું છે 1,86,000 पूरे साल का है माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000 पूरे साल का है। आपको आंसर कितना है? ये पूरे साल का आया इंटू 6/12 करेंगे इंटू 2/5 करेंगे कितना? नहीं इसका ये फाइनल ये आएगा, तो ये तो आंसर है। हाँ तो 24 माइनस करेगा, ये भी पूरे साल का है ना, तो फिर इस पे भी अप्लाई करना। क्या है यार तू मैथ्स कैसे अप्लाई करेगा? रेशियो सब में अप्लाई करेगा तो सब में सेम करना चाहिए ना। अगर तो इसमें 24 ले रहा है तो ऊपर भी /12 करना, ऊपर थोड़ी 1,86,000 लेगा। 1,86,000 पूरे साल का ले रहा है और तू 24 आधे महीने का ले रहा है, ऐसा थोड़ी चलेगा। કીધું ને તારું मैथ्स थोड़ું ખોટું જ છે। તું શું કરે છે 1,86,000 માંથી 24 માઇનસ કરે, પણ 24 6 મહિનાનું છે, 24 6 महीने का है। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, वो आप समझ गए। अभी वर्षिता तुम लोगों को समझा पाया मैं क्या करना चाहता हूं इसमें? अगर आप नॉर्मली करते तो आप क्या करते? सर ठीक है 1,50,000 इंटू 6/12 इंटू 2/5 आपका आंसर आ जाता, बट 1,50,000 से भी मैं आपको अच्छा आंसर दे रहा हूं क्योंकि 1,50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। बट मैंने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर ये 6 महीने का निकाल सकता हूं तो मैं 36,000 को माइनस क्यों करूं? किसी को समझ रहा है? वर्षिता को समझा, सूर्या तुम लोग को समझा, भले ऑफलाइन नहीं समझेगा चलेगा, वर्षिता को समझ गया। चलो एक ऐसा छोटा, तो गाइस शांति से सुनिए वापस 1 2 3 4 नहीं, मौत 30 तारीख फर्स्ट को बैलेंस शीट, मुझे ये 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, हाँ या ना? क्वेश्चन में बोलोग ने बोला है कि आपको लास्ट 4 साल के प्रॉफिट को बेस बनाना है। अगर आपका नॉर्मल सम होता तो हम वही करते 1,50,000 ही लेते, बट मैंने क्या बोला कि सर यहाँ का आपने जब एवरेज निकाला कितना है, आपका एवरेज कितना आया था? 1,86,000 आया था, लेस्ट आईओसी 36 आया था, और आपका आफ्टर वाला आया था 1,00,000। तो सर 1,50,000 को तो बेस बनाना है। मैंने बोला सर यहाँ का आईओसी मैं आपके लिए निकाल सकता हूँ सर, मैं निकाल सकता हूँ सर,
निकाल सकता हूँ स्टूडेंट? आपने बोला सर यहाँ का आईओसी निकाल सकते तो उसके लिए आप एवरेज क्यों ले रहे हो? अगर आपको मालूम है कि इधर विराट कोहली फॉर्म में है तो उसको पहले से कंपेयर क्यों कर रहे हो? बट उसका जो आगे का हम लोग आगे का नहीं निकाल सकते, वो आप एवरेज ही लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे 48 है, तो वाई यू आर टेकिंग 36,000? अगर मेरे को कोई चीज, कोई साल का कोई चीज एक्चुअल मालूम है तो उसका मैं पुराना डेटा क्यों लूं? एंड देन आपको आता है 1 लाख। अब ये दोनों पूरे साल का है, 1,38,000 into 6 divided by 12 into 2 divided by 5। बस अभी मुझे बताओ क्या तुम लोग को इसमें अभी कोई क्वेश्चन है? શું છે હવે તને કઈ પ્લસ માઇનસ કરવું છે? जो डेथ ऑफ पार्टनर में ऐसा प्रॉब्लम होगा। इसका गुडविल पे भी मैं आता हूं। वो लोग बोलेंगे सर गुडविल में तो आपने जब कैलकुलेट किया तभी कौन सा लिया इंटरेस्ट एंड कैपिटल? लेकिन गुडविल भी हम लोग वही दिन पे कैलकुलेट कर रहे थे जो दिन पे मौत हुई, बट गुडविल के लिए आपने इंटरेस्ट एंड कैपिटल ऐसा क्यों किया? सिंपल बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज बता। बैलेंस शीट के 6 महीने बाद किसी की डेथ होती है, तो अगर मैं तेरे को इंटरेस्ट एंड कैपिटल कैलकुलेट करने को बोलूँ तो तू बैलेंस शीट वाला कैपिटल लेगा, पहला डेटा तो लेगा नहीं। मेरे को बोलना भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे कि आपको अगर ऐसा एग्जाम है तो यू विल गेट टू नो कि भाई ऐसा कुछ क्लास में किया था। और ये भाई स्नेहा तेरा डाउट, सर ए इधर गुडविल के लिए हमने क्यों 36,000 दिया? क्योंकि उसमें भी बोला था इट इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ, बट वहां पे क्वेश्चन प्रीवियस 4 ईयर्स, राइट? बट वहां पे लिखा था प्रीवियस 4 ईयर्स, तो प्रीवियस 4 ईयर्स में तो कैपिटल यही था ना। और यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? वो 6 महीने का करंट ईयर का पीएनएल सस्पेंस। समझा? अगर गुडविल के लिए, गुडविल में को कंफ्यूज नहीं करना, बट गुडविल में ने लिखा है आपको 4 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है ऑन कंप्लीटेड ईयर एज ऑन 31 मार्च। दिखा है कि नहीं स्नेहा? देख तो इधर आजा, ये देखा, देख क्या लिखा है। गुडविल वाज टू बी वैल्यूएटेड 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 4 ईयर टू 31 मार्च में, तो वही कैपिटल है ना। तुम लोग समझ के करो गाइस, सब कुछ लिखा हुआ है। तुम लोग को क्या लगता है सीए के एग्जाम में 20% रिजल्ट क्यों आता है? अगर तुमको कोई समझना तो पड़ेगा ही ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप एक ही मिस्टेक करते, पूरे समय में कुछ नहीं बोलते ना, आप क्या करते हैं 150 से कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी माइनस किया है। बट वो इंटरेस्ट एंड कैपिटल मुझे मालूम है कि 6 महीने के लिए ये है, तो ये है, वो क्यों है? पक्का? लग तो नहीं रहा है। समझ गया सूर्य, और इसको भी चलो लिख देते हैं इसके। आई एम अ डिस्ट्रक्टर, ध्यान देते रहे इंग्लिश। चलो हाँ, मेरा इंग्लिश तुम को जितना इकोनॉमिक समझता है उतना मेरे को इंग्लिश समझता है। बहुत सारू देखो किधर गया, सुनो, यही है कियास का शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। ये लोग ने 6 मंथ यहाँ पे लिया, मेरे को ये सब ये ना ये लोग ने ये इसकी तरह किया है, इसको पहले ही डिवाइड कर लिया, मैं ऐसे नहीं करूँगा। क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 है पूरे साल का। यस शुक्र, ऊपर पूरा वर्ष नहीं, 6 महीना ले પેલા ઉપર दूध पे પછી એમાં થમ્સ અપ મિક્સ કરે, दूधમાં થમ્સ અપ મિક્સ થાય। चलो लेस इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना आया? 48,000। तो कितना आ गया दोनों को माइनस करके? 138। अभी 1,38,000 हो गया, उस पर आप क्या करोगे? 1,38,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। लिखो ये, हे भगवान समझा ना वर्षिता एंड सूर्या? इधर ऑफलाइन में तो स्नेहा बेहोश हो गई है, उसको कुछ समझ नहीं रहा है कि सर वो बोल रही है, वो बोल रही है इंटरेस्ट एंड कैपिटल 2 बार माइनस करो। हम लोग गधे, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 2 बार माइनस करेंगे तो काम करें माइनस ही करते रहते हैं ना भाई, अपना तो जिंदगी माइनस में निकल जाएगा। इसलिए मैंने कल ना तू नाकटा आवड़े
टेक्नोलॉजी। करो एक करो स्नेहा, क्या कर रहा था मालूम है यश? ऊपर 1,86,000 को पूरा रख रहा था और नीचे 24,000 माइनस कर रहा था। पुअर मैथ्स, वेरी पुअर है ना। 2 लेक्चर रखा है ना। हाँ, इसको पेनल सस्पेंस में डाला गया। बट ये समझा तुम लोग को कि एक और बार किसी को कैनल तने नत कर पड़ी तो अननोन प्लेनेट क्या है वो, जो प्लूटो वहां थी, क्या है, और एसिड में आएगा ना। लिख दिया ये। वर्षिता, सूर्या, तुम लोग दोनों को समझा है क्या चल रहा है? प्लीज बताइए। इधर गधों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलते 1,50,000 करो, अभी भी वही बोल रहे। स्नेहा तो बोल रही है 150 भी में 150 में जो इंटरेस्ट कैपिटल माइनस किया वो भी माइनस करो, 48 भी माइनस करो। स्नेहा को कुछ समझ नहीं रहा है। छूछे 27,600 अभी बैलेंस शीट में किधर आएगा? एक तो इधर आएगा असेट में, इधर बाय पीएनएल सस्पेंस। सस्पेंस कितना? 27, और इधर 27,600 इसमें भी ऐड करके आउटर कॉलम में डाल दो बैलेंस शीट में, बराबर ना? कितना आएगा टोटल? 31,800। बस अभी सम को क्लोज कर देना है तो। हाँ, अभी करो। ये समझा कैसे किया? ये कई वाला वर्किंग नोट, एक से नाना खाली वर्किंग नोट आप ही दो है। दिया कोई दे रहा है ना सिर्फ, क्या तो डेट ऑफ पार्टनर में क्या करते हैं? उसी के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं, लिखा मतलब नहीं। ये भाई क्या बोल रहा है ये? दूध में सच्ची में मिक्स करके आया है। अरे बोल रहा हूं जो पार्टनर मरे उसी के लिए तो कैलकुलेट करे, तो उसी को देंगे ना। अरे समझा के यही है क्या? धीरे धीरे कुछ आता नहीं तुम लोग में, मतलब तुम लोग का आईक्यू बहुत लेस है क्लास का। ये रहा। अभी ये सम करने के बाद सम में क्या लिखा है? जिसकी मौत हुई है उसको हम कितना दे रहे हैं? पूरा का पूरा पैसा इन। चलो अभी सम खत्म करो। कौन सा वर्किंग नोट आ रही हो? आमाथी में देखा लो ना, आ रही हो। देखो समझा मिथिल? देखो ये समझा कि मैंने इंटरेस्ट एंड कैपिटल 1,50,000 की जगह 1,86,000 करके इंटरेस्ट एंड कैपिटल पुराना की जगह ये वाला माइनस क्यों किया? उसमें मैंने एवरेज नहीं लिया, बिकॉज आई न्यू कि इसमें एवरेज लेके मतलब नहीं। मेरे को मालूम है कि इसका फॉर्म में अभी 48,000 है, तो उसका मैं पुराना फॉर्म उसमें क्यों लूं? जो निकाल रहे थे वो 6 महीने का है ना। मुद्दा क्या था? 6 मंथ्स। तुम लोगों को समझ रहा है? किड्स 17-18 साल के बच्चे, मासूम बच्चे, हाँ क्या का सच्चे हमने हितांशी मैडम ने खबर पड़ते सच्चे हर रोज आवशो ई सर लिफ्ट बहार આવ્યા ને આ લિફ્ટમાં અંદર ગયો લાગે છે। हाँ बैलेंस शीट टैली 5,07,000। पीएनएल सस्पेंस में आपने डालना है फिगर 31,800। चलो टैली कर लीजिए अभी सम। किया की मौत होने के बाद उसको पूरा का पूरा पैसा पे ऑफ कर दिया, अभी वो सब आप खुद कंप्लीट कीजिए। किया की मौत पे उसको पूरा पैसा दे दिया टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दे दिया किया को? टोटल कितना है किया का? 279 पक्का? और बाकी का टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा दोनों का। 2,28,000 19 ना 1990 जैसा तरस आ रहा है आवाज। दिया रिया 2,28,000 एंड 2,19,000। ठीक है, मैंने टोटल नहीं लिखा नीचे, वो तुम लोग घर पे जाके लिख देना। बैंक में बैलेंस आएगा बाय किया को पैसा दो। किया को कितना पैसा देना है? 279,800।
एंड नाउ इसको पूरा टैली करने के बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन, नहीं ठीक है, इसमें कैपिटल लिखोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 34710 बैंक। यस, कितने में टैली हो रहा है? वापस एक बार रिवीजन चाहिए कि क्यों मैंने इंटरेस्ट एंड कैपिटल में 1,86,000 के लिए, तुम लोग को रिवीजन चाहिए वापस सूर्या और वर्षिता के। हम लोग ने क्यों वहाँ पे 1,50,000 को एवरेज नहीं लिया, क्यों 1,86,000 को लिया, और 1,86,000 के बाद क्यों इंटरेस्ट एंड कैपिटल ये वाला माइनस किया रादर देन सब्ट्रैक्टिंग द ओल्ड वाला। समझा? ओके, समझ गया लगता है। ये सबको 5 स्टार मार्क किया। आई होप आप लोगों को एक कुछ नहीं, वो मिस्टेक करते तो आपके 3-4 मार्क उड़ जाते हैं अगर आप 1,50,000 को बेस करके करते तो। ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल तने हमें खबर पड़ी ना कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल आवालो केम लीधું, क्योंकि आपने खबर है, अपने को मालूम है कि 6 महीने का इंटरेस्ट एंड कैपिटल है, तो मैं एवरेज क्यों लूँ, राइट ना? वैसे बस यही है, मोर रिलायबल। बाकी क्या नहीं, बाकी तो सम्मा के दम नहोतो, तो आज समझावा माटे आ सम्मा बात करवानी थी। नहीं मतलब ये ठीक है निकाड़ा, बट इंटरेस्ट एंड कैपिटल रादर देन सब्ट्रैक्टिंग दैट ओल्ड वाला आई एम। अब इफ यू डोंट हैव डेटा यू हैव टू टेक अजम्पशन, राइट? एक सेकेंड, हो गया ना सबका? लिख के अच्छा समझा? एक्सप्लेनेशन वो इंपॉर्टेंट था, बाकी कोई चीज में इतना दम नहीं था। आज नोट लिखा दी थी यार, आज है ना नोट। अभी इसी को आगे हम लोग करने वाले, डोंट वरी, इसी का नोट आगे लिखने वाले हैं। पूरे ने लिखा था, हाँ। अरे गाइस, ये लोग जब तक आते ना, आप लोग को सेपरेट लाइफ पॉलिसी का नोट लिखना स्टार्ट करना है। सब लोग अभी लिखना स्टार्ट कीजिए, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का नोट लिखने का स्टार्ट करो, फिर मैं समझाता हूँ ये क्या है। अभी जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने किया ना, वैसे सेपरेट लाइफ पॉलिसी का भी एक कॉन्सेप्ट सीखना है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिखना स्टार्ट करेंगे सब लोग, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चलो, जैसे बनाया वैसे लिखिए। और भी है इधर, इतना है, 2 पेज है। चलो लिखना स्टार्ट करिए। ये लिखना स्टार्ट करो। चलो, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के ऊपर मैंने कोई भी चर्चा नहीं की है, फटाफट लिखिए सेपरेट लाइफ पॉलिसी के ऊपर। फिर मैं समझाता हूँ क्या है ये। समझ नहीं आया तो पहले मैं लिखवा दूँ, पहले समझा दूँ कि लिखो, लिख दो। जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है वैसे होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी क्या हो गया? वो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप मैंने बाकी रखा है छोटा वाला। गुडविल हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया। सर प्लीज स्पीक इन माइक। हेलो, इन माइक, इन मतलब माइक को। रूही का मैसेज बहुत लंबा नहीं चल रहा है। इंग्लिश करेक्शन, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ट्रूथ वेल, स्पीक वेल। बता ना, श्रीदेवी गई थी ना वो इंग्लिश में। देखे हम पिक्चर, क्या देखा था फिर? टीवी में कुछ देखते हो तुम लोग? इंग्लिश चलो ये आपने लिखा होगा, सुनिए अभी।
मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। पहले इतना ही लिखा होगा, राइट? ये अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन मेरे को लगता है मैं आपको पहले समझा दूं फिर आप लिखोगे तो बेटर रहेगा। जैसे गाइस जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, वैसे ही सेपरेट लाइफ पॉलिसी होती है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ये डिफरेंस है कि सब लोग अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी लेते हैं, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसी लेते हैं और सबकी अलग अलग सरेंडर वैल्यू रहती है। ओके, तो इसमें भी मैंने बताया कि सेपरेट लाइफ पॉलिसी इज नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट। तो आपको समझो अपेयरिंग नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है, मतलब बैलेंस शीट में आपकी सरेंडर वैल्यू इसकी दिख नहीं रही है। सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एक क्वेश्चन करते हैं, 3 पार्टनर्स है जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख की पॉलिसी ली है और आज की सरेंडर वैल्यू ये है। देखो बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू दिख रही है नहीं दिख रही है उससे मतलब नहीं होता। इंश्योरेंस कंपनी तो सरेंडर वैल्यू देती है ना, वो आपकी अकाउंटिंग के ऊपर है। क्वेश्चन में बोला है तीनों का रेशियो क्या है, और समझो किसकी मौत हो गई, तो सी की मौत होने पे मुझे कितना पैसा आएगा ऑफकोर्स। अभी सब लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई इधर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो पूरा पैसा सी को ही मिलना चाहिए, नहीं, इसमें भी वो जो पैसा है तीनों को बटेगा। पहले ये समझा, सी की मौत का पैसा है बट बटा सबको। पहला ये चीज क्लियर हुआ। तो सर ये तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जैसा ही हुआ, जो पैसा आया नॉट अपेयरिंग इन बैलेंस शीट है तो जितना पैसा है सब में बट गया। बस इसमें एक एक्स्ट्रा ट्विस्ट है जो नीचे लिखा हुआ है। पहले यहां तक सबको समझा? तो गाइस सेपरेट लाइफ पॉलिसी में भी क्या होगा, जिसकी मौत होगी उसकी पॉलिसी का पैसा आएगा बट बटेगा सब में। अभी इसके बटने पे एक और चीज है, आपको क्या ध्यान रखनी है। आप लोग ये लोग दोनों की सरेंडर वैल्यू दिख रही है, ए और बी की कितनी दिख रही है? ए और बी की सरेंडर वैल्यू 30 एंड टोटल कितनी है? तो एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे सी की मौत होगी तो सी की पॉलिसी पे 3 लाख रुपए आएगा और 3 लाख रुपए तीनों में बटेगा। अभी सी के लीगल हायर्स ये बोलेंगे कि देखो ए एंड बी, सी के पैसे में तो आपने भी मजे किए बट आप दोनों की जो सरेंडर वैल्यू है, ऑफकोर्स आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है बिकॉज आप लोग अब तक मरे नहीं हो, बट आपकी जो सरेंडर वैल्यू है ना उससे भी मुझे शेयर चाहिए, उससे मुझे क्या चाहिए? शेयर। पर वो लोग दोनों बोले कि भाई हमारी पॉलिसी हमें सरेंडर करनी ही नहीं है, भाई हमें सरेंडर नहीं करनी। बट सी बोलेगा नहीं मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। हाँ, सी के लीगल हायर बोल रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना होगा, वो जो 90,000 है ना, नाउ सी विल ऑल्सो गेट दी सरेंडर वैल्यू ऑफ। तो सर कैसे होगा? याद है ऐसा कुछ गुडविल टेबल जैसा, वो जो 90,000 का है ना, गुडविल टेबल बनाते थे ना, ऊपर क्या लिखते थे, नीचे क्या लिखते थे? आपको वही करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझाओगा और आपको एक और जर्नल एंट्री मिलेगी। तो सी को और 18,000 रुपये मिलेंगे। सी को और कितने मिलेंगे? सिंपल है यार, वो 90,000 को ऊपर कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया। अगर आज ही मैं सरेंडर कर देता, सेम गुडविल का कॉन्सेप्ट, अगर आज ही मैं सरेंडर कर देता तो 90,000 तीनों में बटता, बट कल जाके सरेंडर करेगा तो सी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि सी की तो मौत हो गई है, सी की तो मौत हो गई। बट इसमें सी का भी हक बनता है क्योंकि प्रीमियम तो फर्म ने भरा है, ए बी सी ने अलग अलग प्रीमियम नहीं भरा है। प्रीमियम कहां से भरा गया है? तो सी को 18,000 रुपये मिलेगा और उसको देगा कौन? ए एंड बी। क्योंकि कल जाके अगर डिसोल्यूशन होगा, मैं अभी वो समझा नहीं रहा हूं, कल जाके डिसोल्यूशन होगा तो ए और बी को इतना मिलने वाला है, लेकिन मिलना तो इतना ही चाहिए था। बट ठीक है, मैं ना उसमें नहीं समझाना चाहता हूं, मैं एकदम सिंपल रखता हूं। आपको क्या करना है, सिंपल रखते हैं, पहले सिंपल चीजें समझाता हूं। सी की मौत पे पैसा आएगा, वो पैसे के हकदार तीनों रहेंगे, बट सी क्या बोलेगा, ए एंड बी आपकी जो सरेंडर वैल्यू है उसमें से भी मुझे शेयर दो। बट ए एंड बी बोलेगा मुझे सरेंडर करना ही नहीं है, तो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा अगर कल जाके आप डिसोल्यूशन कर दोगे तो वो 90,000 आप दोनों में ही बटेगा। अरे कल जाके सरेंडर कर सकते हैं ना, तो ए और बी आपको ही मिलेगा। बट इसमें तो प्रीमियम जो पे किया है उसमें सी ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिया है, तो उसका सरेंडर वैल्यू का भी आप सी को शेयर दो। तो ये टेबल बनाने का और ये एंट्री होगी, ये एक एक्स्ट्रा चीज है। लॉजिक इसका मैं आपको समझाता हूं। इसका लॉजिक ये है, तीनों का प्रीमियम फर्म से भर रहे थे, तीनों जिंदा थे, तीनों के प्रीमियम फर्म से जा रहे थे। सी की मौत हुई, सी का जो पैसा है तीनों ने एंजॉय किया, तो सी बोलेगा भाई ठीक है सी मर गया है, आज से उसका कोई लेन देन नहीं है, उसके लिए है। बट भाई आपकी जो सरेंडर वैल्यू है यार उसमें भी तो सी को पार्ट दे दो। ऐसा समझो कि हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं, तो डिसोल्यूशन करते तो आज इतना मिलता ना, इसको इतना मिलता, आज इसको मिलता, इतना मिलता। बट कल जाके अगर डिसोल्यूशन होगा तो सिर्फ ए एंड बी में ही बटता, ए और बी में बटता ना, कल को सी को तो मिलेगा नहीं क्योंकि सी तो ऑलरेडी बिजनेस से। तो भाई प्लीज सी को शेयर दे दो 18,000 रुपए और आप लोग अपने आप को इतने अकाउंट को डेबिट कर दो। अभी देखो कल ए को कितना मिलने वाला है 56, आज उसके अकाउंट को डेबिट कितना कर दिया, तो ऑफकोर्स ए को तो इतना ही मिला।
बी को आज कितना डेबिट कर रहे हैं, कल कितना मिलेगा, तो इतना ही हुआ। तो जिसको जितना मिलना चाहिए, देखो इसका लॉजिक मैं समझा चुका फर्स्ट लेक्चर में, इसका मेरे को ना स्टोरी घड़ी घड़ी रिपीट नहीं करना है, मैंने आपको सिंपल समझा दिया। सी की मौत पे पूरा मेच्योरिटी का पैसा आएगा, तीनों में बटेगा, बट सी एक और चीज अड़ जाएगा, नहीं 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 नहीं, मेरे को आप लोग दोनों की सरेंडर वैल्यू से भी चाहिए। वो लोग बोले क्या सरेंडर वैल्यू से चाहिए तो देंगे कैसे, पैसा तो देंगे नहीं, तो काम करते हैं अपने दोनों अकाउंट को डेबिट मार देते हैं, थोड़ा सा सी को दे देते हैं, कल जाकर तो अपने को ज्यादा मिलने ही वाला है, तो अपने को तो उतना ही मिलने वाला है जितना अपने को मिलना चाहिए। समझा दिया मैंने, आई होप मैंने क्लियर किया आपको। एक सेकंड, वर्षिता सूर्या, आपको ये पहले समझा मैंने क्या बताया, ये वाला नीचे वाला चीज प्लीज ध्यान दीजिए। क्या नीचे 90, दोनों का मिलके 90 है ना, 30 और 60 है ना दोनों का मिलके, उसका इसका 90,000 का कुछ नहीं है, तो इसका मेच्योरिटी आ गया ना, ये तो खत्म हो गया। सुनो एक और मैं वापस रिपीट करता हूँ, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में पहले आपका वहम निकाल दो, मौत पे पैसा मिलेगा, बट वो पैसा सिर्फ सी को मिलेगा कि सब में बटेगा, बट इसमें एक और चीज़ भी डिवाइड करनी है। क्या डिवाइड करनी है, बाकी दोनों पार्टनर जो जिंदा है उनकी सरेंडर वैल्यू में भी सी को शेयर देना पड़ेगा, समझा। और वो कौन देगा, ए एंड बी देंगे, समझा। और समझो एक और चीज़ है, अगर समझो क्वेश्चन में दिया है सरेंडर वैल्यू इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, तो भी सी की मौत पे पैसा तो पूरा 3 लाख ही आएगा, पूरा 3 लाख ही आएगा, बट सेम जैसे अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है, ऑलरेडी सी का सरेंडर वैल्यू बैलेंस शीट में कितना दिख रहा होगा, सी का 90,000 तो वैल्यू में बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, तो 3 लाख रुपए आएंगे, बट बट्टे का माल में खाली कितना, 2,10,000 ही बटेगा। सेम लॉजिक जो हमने, और इसमें तीसरी एंट्री करने की जरूरत सेपरेट, ये ना इतना इजीली समझा दिया ना, लोग ये चीज छोड़ के जाते एग्जाम में। अब पूछने सितंबर बैच में कर दिया, एसएलपी खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 चीजें, एसएलपी नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, पैसा आएगा, इंजॉय इंजॉय इंजॉय, फिर वो उसके लीगल हायर बोलेंगे तेरा सरेंडर वैल्यू का भी मुझे शेयर दे, अगर नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो। पर अगर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है पैसा पूरा मिलेगा, बटेगा कितना, सेम जेएलपी जैसा कॉन्सेप्ट, माइनस जो सी का ही देखना, सिर्फ सी का, बट इसमें तीसरी एंट्री नहीं करेंगे। इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा, ऐसा क्यों, एक में है एक में क्यों नहीं, इसका भी स्टोरी है, इसका भी रीजन है। बट क्या तुम लोग को ये एसएलपी वाला कॉन्सेप्ट समझा, अगर अपीयरिंग नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो सी की मौत पे पूरा पैसा आया, पूरा पैसा आया, पूरा पैसा आया, बट सी को दोनों के सरेंडर वैल्यू का भी शेयर देना पड़ेगा, बिकॉज प्रीमियम फर्म ने पे किया है, तो सी को ये लोग दोनों का भी सरेंडर वैल्यू का शेयर मिलना चाहिए। सर देगा कौन, हम लोग पॉलिसी को तो सरेंडर करेंगे नहीं भाई, उसकी मौत होगी तो हम क्या पॉलिसी को सरेंडर करेंगे क्या, ये भी बोलेंगे हमने अपने अकाउंट को डेबिट मार देते हैं, नेगेटिव बैलेंस करते तो उतना दे देते, फिर कल जाके तो अपने को इसका मैच तो अपने को ही करना है, कल जाके कोई मरेगा तो दोनों को ही मिलने वाला है, सी को तो मिलने नहीं वाला है, तो अपने आपको डेबिट, समझा ना। और दूसरा चीज, नीचे अगर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो पूरा 3 लाख ही मिलेगा, बट बैलेंस शीट में जैसे जेएलपी में था अपीयरिंग इन बैलेंस शीट तो उतना काट के हम बांटते थे, तो इसमें भी काटेंगे, लेकिन काटेंगे किसका, सरेंडर वैल्यू ऑफ सी, ऐसे सब लिखा हुआ है। क्या ये हमको समझा, जेएलपी एसएलपी, वर्षिता सूर्या, क्या मैं आपको समझा पाया हूं, सूर्या ओके चलो ग्रेट। तो आपने इतना तो लिख दिया था, लिखा है ना इतना, टेंशन मत लो ना, सब में करवाओगे ना, इतना लिख दिया था, अभी नीचे का लिखिए इतना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एक भी दोस्त को समझ में नहीं आता ये, क्योंकि मॉड्यूल में ना इतना ब्रीफली दिया ही नहीं है, मॉड्यूल में बहुत छोटा सा पार्ट दिया है, आपको इतना सब डिटेल में जाने का जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूल में सिर्फ एक ही छोटा सा लाइन में लिखा हुआ है, बट मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ये लिख दीजिए, बाकी फटाफट लिख दीजिए, चलो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, प्राइवेटली नहीं पे करेगा, कल है ना, कल पहला है, तो फिर वो पर्सनल पॉलिसी हो जाती है, ड्राइंग्स ये फर्म के लिए नहीं, 7 से 10 में लेक्चर, फिर मेरे को भाईंदर भागने का है, तुम लोग के लेक्चर के बाद
तुम लोग का कैंसिल कर देते। पैसा चाहिए मेरे को। अरे हाँ 30 तारीख को यार तो मतलब जाने का मैंने बुक नहीं किया, आने का बुक हो गया है, होटल बुक हो गया है, जाने का अब तक बुकिंग नहीं किया है। बैठ नहीं रहा यार फ्लाइट, नथी ने इतना फुल है, कुछ नहीं है, वेटिंग इतना ज़्यादा है ना। बाय रोड फिर ऐसे देखना पड़ेगा अभी, आने का फ्लाइट कर दिया है। कुछ नहीं, अरे भाई 500 વાર ગયો છું ભાઈ, કાંઈ નથી જોવા વ્યૂ માઉન્ટ गोवा વર્ષમાં 3 વાર જતો જઉં છું રે, क्या व्यू देखने का, पहाड़ व्यू व्यू व्यू। लेकिन एक बार तुम लोगों को जाना है तो विस्टा डोम में जाने का, मालूम है विस्टा डोम कोच है, लास्ट वाला कोच पूरा ग्लास का, तो सब पूरा 3-3.5 जाने चाहिए। विस्टा डोम लास्ट डब्बा रहेगा पूरा खुला ट्रांसपेरेंट, और इसमें ट्रेन बहुत डिले जाती है घनी बार। अच्छा अपना सवार है, अरे भाई ये लोग दो लोग मिस कर रहे हैं, उर्वी और एक कृति, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं। सबका बैकलॉग समझाना, ऑफलाइन में देखो समझाना, ऑफकोर्स ये लोग ऑनलाइन है, ऑन द स्पॉट लाइव है तो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग में वापस समझना, फिर क्वेश्चन रेज हो गए, कभी पूछना, बहुत ज़्यादा बैकलॉग क्रिएट हो जाता है ये। आज हाँ हाँ 8 દિવસ ની કન્ટિન્યુઅસ छुट्टी आज છે। एक भी सीए फाउंडेशन के लेक्चर्स पूरे पीए में कहाँ पे भी नहीं है। 11-12 सीए फाउंडेशन सब छुट्टी, इसे मैं फिर 30 अप्रैल का बुक कर दिया, 5 तारीख तक धन्यवाद। अच्छा ये गुडविल टेबल जैसे ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या दिया था, ओल्ड रेशियो भी मैंने लिखा था ना, ये एक्चुअली मैंने लाइव टेबल अपने खुद का ये नाम दिया है, इसको गुडविल टेबल की तरह ही दिया है। ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2 है ना, लिख देता हूं मैं ओल्ड रेशियो। ये देखिए वर्षिता लिख के हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ पे सबका लिख के हो गया है, लिख के हो गया, गुड। अरे हजी तो आयो 1.5 કલાક પહેલા। ये स्पैरो स्पैरो, चलो क्या है प्रोनाउंसिएशन, सुनिए अभी। इसमें संस्कृत कम है यार, पीटर पॉल एंड प्रिंस वाला सम तो बाद में कराऊंगा मैं। चलो ये वाला सम में आ जाए क्वेश्चन नंबर 16, बस 2 ही सम बाकी है, ये चैप्टर खत्म। आज ये एटलीस्ट ये सम तो करते हैं और एक छोटा सा सम करते हैं, फिर आप जाओ घर पे। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 276 फास्ट रोलिंग, अच्छा इसमें रोलिंग में आप लोग सिर्फ एक का ही रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाओगे, पूरा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अरे एक ही अकाउंट बनाते, प्रिपेयर अ पर्सन जिसकी मौत हुई ना उसी का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हैं, मतलब एज कैपिटल अकाउंट वही बनाते, ठीक है। तो ज्यादा रूल नहीं है, पूरा वर्किंग नोट पे ही समय, पूरा वर्किंग नोट। तेज समझ रहे हैं आपको आज क्या हुआ, इंटरेस्ट एंड कैपिटल आपको समझा, आपको सेपरेट लाइफ, वापस मैं रिपीट करता हूं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी फटाफट मुझे आंसर दीजिए, फटाफट मुझे आंसर दीजिए। सेपरेट लाइफ पॉलिसी नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ओके, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। एक की मौत हुई है, सी की मौत हुई है, पूरा पैसा मिलेगा, बटेगा सब में, बट सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या मिलेंगे, एन बी को। आपकी जो सरेंडर वैल्यू है उसमें से भी मुझे शेयर दो,
तो उसका गुडविल टेबल की तरह लाइव टेबल, ऊपर ओल्ड रेशियो नीचे, और अगर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो पैसा पूरा मिलेगा, बटेगा जितना आया माइनस जितना बैलेंस शीट में दिख रहा है उतना ही बटेगा, और उसमें तीसरी वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ओके चलिए ध्यान दीजिए, कुछ अभी वर्किंग नोट पे गाइस करते हैं, बाद में वो अकाउंट बना देंगे, पूरा वर्किंग नोट ही करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 276, चलिए ध्यान दीजिए 276। The partnership agreement of the firm consists of 3 partners A, B, C. Ratio is 1/2, 1/4, 1/4. 2:1:1 में लिख दो। ओके राइट। फिक्स कैपिटल, तीनों के कैपिटल फिक्स है, फिक्स कैपिटल दिए हाँ या ना? देख क्या हो गया यार, हाँ ये देखो, अरे 2:1:1 ना, ये रहा, यश को भी आ गया, तो तुम लोग को मतलब यश को आया ना, बस देखो एक ही चीज को दो अलग अलग तरीके से बोलते थे कितना फर्क पड़ेगा। चलो, पार्टनर्स को अलाउड है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन देयर फिक्स कैपिटल। पार्टनर्स को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%, बट नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब ये लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, बट आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, मतलब ड्राइंग्स पे कुछ नहीं, मतलब ये बोल रहे हैं देयर इज नो इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट्स और चार्ज ऑन ड्राइंग्स। मतलब अगर कोई प्रॉफिट विड्रॉ भी किया या कैपिटल घर पे भी लेके गया, मतलब तो उसके ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है। अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 years। नहीं ये पढ़ो ना, अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की मौत हुई तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड कितना ईयर्स ऑफ परचेज? 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years टू 31 December प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डेथ आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप रीड कीजिए, अभी ये मजा आएगा। क्वेश्चन में दिया है, स्टार मार्क कीजिए। देयर इज एन इंश्योरेंस वैल्यू ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स। इसका मतलब मैं लिखता हूँ ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, एसएलपी है, एसएलपी है। तीनों ने अपनी लाइफ पॉलिसी कितने के लिए है? पॉलिसी 10-10 हजार के लिए, और प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट, प्रीमियम को चार्ज मतलब इससे मेरे को मालूम पड़ता है बैलेंस शीट नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है। क्या मुझे इससे मालूम पड़ेगा नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है? कैसे मालूम पड़ेगा नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है? यस, यहां से मुझे मालूम पड़ेगा नॉट अपीयरिंग बैलेंस शीट है। प्रीमियम को है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल रहे हैं, प्रीमियम को कहां पे डाल रहे हैं? तो ये मेरे को सेपरेट लाइफ पॉलिसी का सम है, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। समझा? कैसे मालूम पड़ेगा नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट? एक और बार रिपीट करता हूं मैं, प्रीमियम इज चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में डाल रहे हो ना, पीएनएल एक्सपेंस में डाल रहे हो, राइट। नेक्स्ट, फिर अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर इट इज ही इज टू बी क्रेडिटेड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देना ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, कैलकुलेटेड अपॉन 31 December फॉलोइंग इज डेथ। ये लाइन को बाद में देखते हैं। That share of the partnership policy and goodwill is to be credited to the deceased partner as on 31 December following his death। कोई बात नहीं। Books of accounts are closed on which date? 31 December। अभी का इस क्वेश्चन में क्या लिखा है ये मैं अभी नीचे का रीड करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ए की मौत कभी हो गई है? 30 सितंबर। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम 31 दिसंबर को क्लोज कर रहे हैं, और उसकी मौत कभी हुई है? तो 9 मंथ्स का गैप है, हाँ या ना? बट वो लोग ने क्या लिखा है, ध्यान देना, वो लोग ने क्या लिखा है? अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर, उसको देना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको देना है इंटरेस्ट ऑन, बट उसकी मौत हुई तब तक का नहीं, पूरे साल का दे देना है। कैसे मालूम पड़ा? देखो कुछ यूनिक चीजें लिखी है। देखो नॉर्मली क्या होता है, बैलेंस शीट बनी 9 महीने के बाद डेथ हुई, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9 महीने का कैलकुलेट करते हैं, पीएनएल सस्पेंस भी 9 महीने के कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि भाई मौत कभी भी हो पूरे साल में, हम उसको पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम उसको पूरे साल का प्रॉफिट देंगे, इंटू 9/12 करने की जरूरत नहीं है। वापस रीड करो, अपॉन द डेथ ऑफ द पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा कैलकुलेट अपॉन फॉलोइंग हिज डेथ। फॉलोइंग मतलब डेथ के बाद तक के दिसंबर तक का पूरा देंगे, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ए की मौत कभी हो गई है, दे दिया है।
और उसका अमाउंट, उसके करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ही हैड विड्रॉन, कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, घर पे कितना पैसा लेके गया है? ड्राइंग्स 3000 किया है. There was an unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September. It was decided to record it and immediately pay off. ये रिवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं. आपको लास्ट ट्रेडिंग रिजल्ट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल, आपको 2019 का प्रॉफिट इतना दिया है, 2020 का प्रॉफिट इतना दिया है, 21 का प्रॉफिट इतना दिया, 22 का प्रॉफिट इतना दिया हुआ है. Assuming surrender value of the policy is 20% of the sum assured. देखो गाइस, इसमें बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ नहीं है. सम को मैं तोड़ तोड़ के आपको सिखाता हूँ. पूरा सम मैंने रीड कर लिया. काम करते हैं, एक एक चीज़ को पकड़ते हैं, तो अपने को उसी पे ध्यान देना है. आपको सिर्फ एग्जाम में एक ही चीज़ बनानी है. क्या बनानी है? ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट. तो एज कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, एज का कैपिटल अकाउंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा और लीगल रिप्रेजेंटेटिव का फिगर उसके लोन में चला जाएगा. तो पहले काम करते हैं, मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ. प्लीज़ अभी लिखना मत, मैं एक चीज़ लिखूंगा फिर आप लिखोगे, ठीक है? क्या है क्वेश्चन नंबर? क्या है? बस ये सम करके छोड़ दूंगा, डोंट वरी, ज़्यादा नहीं, बट ये सब मुझे करवा दो. क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 270. मैं काम करता हूँ, पहले ना अटैक करता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, सेपरेट लाइफ पॉलिसी. सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी के लिए इसमें मुझे बताओ कितने 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी. तीनों ने अपनी पॉलिसी वैल्यू कितने के लिए है? तीनों ने अपनी पॉलिसी वैल्यू 10,000 के लिए. हाँ या ना? क्वेश्चन में दिया तीनों ने अपनी पॉलिसी वैल्यू 10,000 के लिए है. ऑफकोर्स मेरे को सरेंडर वैल्यू क्वेश्चन में कहाँ ना कहाँ पे दी होगी. सरेंडर वैल्यू वो लोग ने लास्ट में लिखी है. Assuming that surrender value is 20% of the sum assured, right? कितना हो जाता है ये? 2000. क्वेश्चन में दिया है किसकी मौत हुई? ए डाइड. और आपको ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया है वो भी देख लेते हैं. कुछ रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन में? 2:1:1. न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? न्यू रेशियो 1:1. अभी काम करते हैं, मैंने सेपरेट लाइफ पॉलिसी में जितना डेटा चाहिए इतना मैंने लिख दिया है. और मुझे ये भी मालूम है नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. देखो एक एक चीज को आराम से क्रैक करेगा तो इजी हो जाएगा. पहले इसको पकड़ते हैं. सर कैसे मालूम पड़ेगा? क्या इतना डेटा सबके पास है? तो सर इसकी एंट्री करते हैं. किसकी मौत हो गई है? ए की मौत हुई है. ए की मौत. चलो इसकी एंट्री करते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू SLP. पूरा आएगा ना? पूरा 10,000 रुपये आएगा. अरे बांटेंगे ना, फिर SLP को तीनों में बांटेंगे, टू A, टू B और टू C. 10,000 को बांटो तो रेशियो में 2:1:1 में 5,000. बाद में आराम से लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट सर इसमें एक और एंट्री करनी पड़ेगी क्या? सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोले? ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या बोलेंगे कि भाई मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को और क्या चाहिए कि ए की तो मौत हो गई, बट बी और सी. सुनिए, आप लोग की भी सरेंडर वैल्यू है. अगर आप आज डिसोल्यूशन करते तो ये 4,000 रुपीज भी सब में बटाना, तो उनको 4,000 का क्या बनाना पड़ेगा? लाइफ टेबल बनाना पड़ेगा. ऐसे मैंने सिखाया था आपको नोट्स में. तो एक और एंट्री क्या होगी? मैं इधर एक लाइव टेबल बना देता हूँ. ये मेरा खुद का इन्वेंशन है. लाइव टेबल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए. ABC आज अगर बटेगा, ये सिर्फ सिखाने के लिए. एग्जाम में इतना जरूरत ही नहीं. एग्जाम में देखो कैसा है, एग्जाम में तो खाने में क्या कितना पूछे मैं आपको बता, बट हम लोग सब कुछ लिख रहे हैं अभी. कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 2:, कितना डिवाइड होता है आज? क्रेडिट कीजिए. 4,000 को डिवाइड कीजिए ना, 4,000 को करेगा ना ये कितना? 2,000, 1,000 और, बट कल तो सी को मिलेगा नहीं, तो कौन से रेशियो में खाली डिवाइड होगा? अरे वो सी की वो सी हम लोग को हमेशा वो आदत होती है ना, लास्ट वाला मर गया इसके लिए. तो कैसे बटेगा कल? 2,000. इसकी एंट्री क्या होगी? तो अपने को एंट्री क्या हो गई? बी. अपने को सिर्फ ये जन एंट्री करनी है,
वो लोग ने ऊपर का पूछा नहीं, बट मैंने आपको सिखाने के लिए पूरा एसएलपी पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। अपने को तो खाली 2 ही एंट्री से मतलब है, अपने को मान में क्या चाहिए, सिर्फ अपने को ना खाली मान में क्या चाहिए, ये वाला अमाउंट चाहिए क्वेश्चन में कि ए को कितना मिला, और दूसरा ये अमाउंट चाहिए कि ए को कितना मिला। अपने को घंटा बाकी सब जो लिखा है उससे फर्क पड़ता है, बट मेरे को आपको मॉड्यूल में इतना ही है ऐसे, मेरे को आप पूरा लिखवाना है आपको। क्या ये आपको समझा? मैंने ऐसी नोट्स लिखवाई थी आपको, वर्षिता सूर्या, क्या मैंने ऐसी आपको नोट्स लिखवाई थी? सूर्या वर्षिता सबको समझा, दोनों को समझा? प्लीज मेरे को एक बार बता दीजिए, फिर मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं। सूर्या बोल रहा है यस, वर्षिता यस। चलो अब इसको कॉपी कीजिए। उससे कुछ नहीं, वो लोग की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी बैलेंस शीट में, वो लोग थोड़ी इससे तो सेपरेट, वो लोग की पॉलिसी वैसे की वैसे दिखती रहेगी। लिखो हाँ, लेकिन इधर सरेंडर तो एक को सरेंडर करना नहीं, एक की तो मौत हो गई है, मैच्योर हो गई। यस, रूही ने कोई फोटो डाला है क्या वीडियो? सर ये कृति व्हाट्सएप पे एक्टिव है लेकिन लेक्चर में नहीं आती। कितना आज कितना सारा उसने इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दी। मैं अब भी बोल रहा हूँ, लोगों के चैप्टर में लोगों की वाट लग जाती है, और इसमें कुछ वाट लगने जैसा ही नहीं। गुडविल हो गया, जीएलपी एसएलपी आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा दिया। अपेयरिंग इन बैलेंस शीट ये, नॉट अपेयरिंग बैलेंस शीट ये, अपेयरिंग बैलेंस शीट ये, नॉट अपेयरिंग बैलेंस शीट ये। आया नहीं अब तक, लेकिन लोग है ना जेएलपी इतना इजी सम आया था जेएलपी का, सितंबर वाले अटेम्प्ट 15 मार्क का सम, तो हंसोगे हाँ 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 इतना इजी सम क्यों? और जेएलपी आता है, और जेएलपी में है क्या समझाने लायक? अभी का लेटेस्ट पेपर बताता तुम लोग को, रुक जाओ एक होने के बाद, क्या मालूम। नहीं वो नहीं यार, तने आवड़ी कॉन्सेप्ट क्लास में देखो, मेन काम क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो। घर पे जाके यू नीड टू प्रैक्टिस, बस ये होना चाहिए। बट एक बार ये घर पे, मैं अभी बोल रहा हूँ सबको कि एक बार है ना घर पे जाके आपका ये एक बार वापस सेम टू सेम तरीके से सॉल्व लिख के होना चाहिए, फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। अरे भाई अभी चालू नहीं हुआ तो मैथ्स पूरा चालू होगा, लॉ पूरा चालू होगा, तुम लोग बोले कि चलो अभी अकाउंट्स कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स से हो जाएगा, लेकिन जब भी सब कुछ आएगा ना फिर आपको लगेगा यार क्या कभी वो बीआरएस वो पोस्टेड वाला किया था, सॉरी रेक्टिफिकेशन एरर्स पोस्टेड किया था, कभी वो अकोमोडेशन किया था उल्टा आके करने का, पैसा दिया। तो अभी थोड़ा भी फ्रेश है, बट और समझो और 20-25 दिन के बाद आपको कैसा लगेगा? तो मैं वही तो बोल रहा हूं। लिखा आप लोगों ने सब एक एक करके वर्किंग नोट करके लास्ट में आंसर, तो अपना एसएलपी खत्म। ये सब में एसएलपी वाला पार्ट अपना हो गया खत्म। किसी को कोई क्वेश्चन है? एसएलपी सबको समझा? मैंने ऐसे ही नोट्स लिखवाई, मैंने ऐसे ही आपको लिखवाया, राइट? तो एसएलपी के लिए जो डेटा चाहिए आपके पास अवेलेबल है, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है, वो भी आपको समझा। तो ये वाले सब में एसएलपी खत्म हो गया। अभी हम लोग स्टेप नंबर 2 पे अटैक करते हैं। लेट्स अटैक ऑन गुडविल। लेट्स अटैक ऑन गुडविल। पक्का हो गया लिख के? वर्षिता एंड सूर्या डन? वर्षिता सूर्या वर्षिता हो गया ना भाई? कोई कुछ बोल नहीं रहा है। वर्षिता आपका हो गया, सूर्या ने बताया ओके। ओके ठीक है करते हैं। ऐसे में हैंड कर रहा हूं। अभी क्या है दूसरा क्या है सर? गुडविल कैलकुलेट करते हैं सर, गुडविल पे अटैक कीजिए, गुडविल पे अटैक कीजिए। ओके गुडविल पे अटैक करते हैं, गुडविल पे अटैक करते हैं। क्वेश्चन में दिया है अपॉन डेथ ऑफ द पार्टनर द गुडविल इज टू वैल्यू 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट, और गुडविल के लिए वो तो 30 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलो इसकी मौत कभी हुई है? 30 सितंबर 2022 को मौत हुई है, तो इसके पहले के 3 साल लेना है। इसमें क्वेश्चन में ना आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, 2022 में उसकी मौत हुई है, राइट? तो उन्होंने 2022 का भी प्रॉफिट दे दिया है, मौत के साल का भी प्रॉफिट दे दिया है, तो उसको गुडविल के लिए नहीं लेना है। गुडविल के लिए कौन से 3 साल के प्रॉफिट लेना है? ये 1, 2 और ये 3 लेना है।
ग्रीन वाला तो भाई करंट ईयर का ही प्रॉफिट दे दिया है, जो दिन की मौत है। इनफैक्ट ये सब बहुत इजी है। यूजुअली हम लोग को ये साल के प्रॉफिट के लिए प्रीवियस ईयर को बेस बनाओ, प्रीवियस 3 साल को बेस बनाओ। ये लोग ने बोला ये लो खाना, खिचड़ी आपको हाथ थाली में दे दिया, सॉरी खीर, खीर दे दिया। 3670 आपके लिए खीर है। खीर क्या है? खीर, दूध से जो बनता है ना वो वाला खीर। ओके, तो आपको दे दिया, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसको बाजू में रखते हैं। चलो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पे आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर 2, उसका कोई मतलब नहीं गुडविल कैलकुलेशन के लिए, बट देखते ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे गाइस? ये 1, 2 और 3 करो। 9640 प्लस 6720 प्लस 7640 डिवाइड बाई 3 कितना है? नहीं रुक जाओ सर, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो माइनस करना है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे प्लीज ध्यान दो, फिर तुम लोग लिखना। अरे आफ्टर वाले चाहिए ना, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए ना अपने को। देखते हैं सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। ये रहा क्वेश्चन में ऊपर दिया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंटेज है? 10% है। टोटल कितना है? 10, 6 और 4, टोटल कैपिटल कितना है उनका? 20,000 है ना। 20,000 का 10% इज 2,000 ना, बराबर ना? सबको मालूम है 20,000 कैसे आया? अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, जाते समय ऐसा सब होता है सर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर साल चेंज होता है। यहाँ पे लिखा ही है कि फिक्स कैपिटल मेथड है, वो सब एडजस्टमेंट करना होगा। मतलब उसका बचपन से लेकर अब तक कैपिटल 20,000 ही रहा होगा, क्योंकि सब एडजस्टमेंट वो कौन सा अकाउंट में करता है? करंट अकाउंट में। तो सिंपल है, हर साल उसका कैपिटल 20,000 ही रहा होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे? 20,000 पे कितना टका? 10%, तो कितना हो जाएगा? सबको समझाइए कैसे किया। और गुडविल इज इक्वल टू 6,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितना दिया नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? 2 ईयर्स, 12,000। प्लीज ध्यान देना, सबको समझाइए कैसे किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो यार हर साल माइनस करना होता है, बट मैंने एक ही साल माइनस क्यों किया? बिकॉज हर साल वो सेम ही था ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हर साल का अलग अलग होता है तो मुझे कॉलम वाइज बनाना पड़ता है। इसमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, इसमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, इसमें इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। बट यहाँ पे तीनों साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? सेम था, तो एवरेज भी सेम ही आएगा ना, तो एक ही बार माइनस करो। यहाँ पे ये भी समझा वर्षिता और सूर्या, ये समझा वर्षिता सूर्या। चलो गुडविल टेबल बना के मेरे को आंसर दे दो भाई। वर्किंग नोट नंबर 2 खत्म करते हैं रेशियो के साथ। रेशियो मतलब क्या? ABC है ना, लिख दीजिए। ओल्ड रेशियो कितना दिया है? 2:1:1। न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? ऊपर तीनों में क्रेडिट होगा, नीचे ए में नहीं जाएगा, राइट गाइस? आज हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स किया है। इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन अच्छे सम्स किए। प्लीज घर पे प्रैक्टिस करना। सुबह दिव्या आज फॉर्म मानत लागतो क्या वांधो नहीं, पर समझीने जा। क्या आएगा इसमें बताओ, डिवाइड करके आंसर दो। 6,000, 3,000, 3,000, बट कल जाके खाली ये लोग में डिवाइड होगा। B/C/A बाद में पूरा पोस्टिंग करेंगे, अभी सिर्फ खाली लिख दीजिए। तो गुडविल भी खत्म। क्या गुडविल भी इजी था? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट?
કેનેલ સમજાય છે શું કરે છે આપણે ગુડવિલ કેલ્ક્યુલેટ करने के लिए वो लोग ने बोला है बेस बनाए पिछले 3 साल के प्रॉफिट को फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, तो उसके 3 साल के प्रॉफिट दे दिए थे, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया था एंड हम लोग वहां तक पहुंच गए, गुडविल टेबल तक तो पहुंच गए। ये तो हमने बहुत बार किया राइट। तो दो इंपॉर्टेंट चीज कर दी हमने, सेपरेट लाइफ पॉलिसी कर दी, गुडविल कर दिया। अभी एक और चीज करते वो पीएनएल सस्पेंस वाली चीज, उसके लिए उसने बोला कि 9 महीने के बाद मौत हो गई है, बट वो लोगों ने बोला पूरे साल का ही देना है। और इसमें गुड न्यूज़ है कि उन्होंने 2022 का प्रॉफिट भी दे दिया है, कुछ करना ही नहीं है इसमें, उसके लिए कैलकुलेशन है। इनफैक्ट सबसे इजी सम बोला है। ये इतना लिख के हो गया सबका, लिख के हो गया ना? अच्छा अच्छा लिख दे। हाँ बट इसमें वो सब बनाना नहीं है ना। सिक्सटीन सम। अभी सुनिए, वर्किंग नोट नंबर 3 आ जाइए। ए शेयर ऑफ प्रॉफिट बराबर है कितना उन्होंने प्रॉफिट दे दिया है? प्रॉफिट ऑफ ईयर 2022, इसमें पीरियड तो पूरे साल के लेना, तो मैं लिखूँ इनटू उसका शेयर राइट। कितना दे दिया मुझे 2022 का प्रॉफिट? 3670। अपने को उसमें कुछ भी नहीं करना है, इंटू 12/12 ही रखना है। क्यों इसमें 9/12 नहीं कर रहा हूँ? इंटू 2/4, तो उसका आंसर आ गया, खत्म। 18 खत्म, कुछ करना ही नहीं है। क्यों मैंने 9 मंथ्स किया ही नहीं है इसमें, ये वाले सब में। जो क्वेश्चन में लिखा था कि भले उसकी रिस्पेक्टिव डेथ कभी भी हम उसको पूरे साल का देना है, लिखा है ना ऐसा क्वेश्चन में। तो हम लोग ने तीनों के तीनों जो बड़ी वर्किंग नोट थी वो कंप्लीट कर दी है राइट। पक्का समझा? एसएलपी समझा, गुडविल भी समझा, ये तीन ही चीज के लिए हम लोग काम करते हैं यार। ओके, एक ही रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का भी वर्किंग नोट कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है तो इसमें एक ही रिवैल्यूएशन है, उसका भी वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? रिवैल्यूएशन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी जो हमें डिस्कवर हुई थी, टू बी रिकॉर्डेड एंड टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली। वो छोड़ो ना, हम लोग सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाते तो ये लॉस होता, और एक लॉस होता तो किसको मिलता है? ये इसको तीनों में डिवाइड होता। तो इसका अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कितना होगा? 2000, तो सबका लॉस है, इंटू उसका 2/4, 1000 रुपए का लॉस है जो उसके कैपिटल अकाउंट में जाता। बस खत्म, वर्किंग नोट भी बनाने की जरूरत नहीं है। अरे वो लॉस होता, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, 2 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती, डिवाइड करते 2000 को तीनों में, करते कि नहीं 1000, 500, 500। अपने को सिर्फ 1000 से ही मतलब है ना, ये पूरे समय खाली एक ही कैपिटल अकाउंट पूछा है। हाँ है ना? क्या हो गया भाई, आज क्या हो गया है तुम लोगों? करो, ऑफ करो, चलो काम कीजिए। कुछ रुक जाओ। इतनी बार लोगों को पढ़ा है ना, मैं खुद थक गया है पढ़ा के। कैंसर। सुनो, तुम लोगों ने क्या क्या कर दिया है। ए का कैपिटल अकाउंट है, प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन में ध्यान दो, अपने बुक के क्वेश्चन पे ध्यान दो। ए का कैपिटल अकाउंट है, उसका ओपनिंग बैलेंस आपको दे दिया है, कितना दे दिया है? 10,000। क्वेश्चन में दिया है ना, कहाँ पे गया? ए का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर गया? ये रहा ना, ए का कैपिटल अकाउंट कितना है? तो चलो ए का कैपिटल अकाउंट बनाइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। अभी आ जाइए, मैं सब लिखवाता हूँ। क्रेडिट साइड ना, ए कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है उसका? लिखिए। नहीं, उसका करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया, मैं करंट अकाउंट का भी बैलेंस इधर ही लिख रहा हूँ, चलेगा, मिक्स करते हैं सब। पहले बैलेंसेस लिख देते हैं, पहले सब बैलेंसेस लिख देते हैं, एक एक करके करते हैं। इतना लिखो ना, ये लिखा, देखते ना क्या दिया क्वेश्चन में, एक एक करके देखते हैं। ये आपने उठा लिया, बी और सी का तो कुछ काम का है नहीं, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कितना देना है वो भी कर लेते हैं। कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चलो दे दो, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना है,
सर लेकिन 9 डिवाइड बाई 12 देके कि पूरे साल का दे दूँ, पूरे साल का। इसका वर्किंग नोट इधर ही बता देता हूँ, इसके लिए वर्किंग नोट नहीं बनानी है, पूरे साल का हमने दे दिया। कोई क्वेश्चन में लिखा था कि उसको पूरे साल का देना है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता है इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करते हैं। ये भी हो गया। ये हो गया। गुडविल की भी हमने एंट्री कर ली है। गुडविल का आंसर अपने को क्या आया वो भी कर लेते हैं। चलो गुडविल का क्या आंसर आया, इसका गुडविल कितना आया था, ए को 6000 देना ना, तो ए को 6000 देना है बाय बी एंड ब्रैकेट में लिख देता है, गुडविल वाला पार्ट हो गया। अपना गुडविल भी हो गया, लिख दीजिए। बराबर है, ये वाला कर लिया। एसएलपी का भी हमने 2 एंट्री कर दी। एसएलपी का क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले एक ग्रीन कलर मैंने किया है। एक तो एसएलपी में ए को कितना मिल रहा है, तो बाय एसएलपी 5000 वो लिख देते हैं। बाय एसएलपी 5000, बाय एसएलपी सेपरेट लाइफ पॉलिसी 5000, और एक और एंट्री है राइट, बाय बीएनसी कितना, ये भी एसएलपी का ही पार्ट है। अरे हाँ है ना, तो वो समझ रहा है कि नहीं, इतना तो हमने वर्किंग नोट ऑलरेडी ऊपर बना दिया है। एक डिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, डिवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस आया है, वो कितने का है आपको, करूँ वो रुक जाओ ना। डिवैल्यूएशन अकाउंट से कितने का लॉस आया है, 2000 में उसका शेयर 1000। बराबर है। अभी है ना हम लोग यहाँ पे बाय पीएनएल सस्पेंस नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधा मन में क्या लिखेंगे 1385 के लिए बाय पीएनएल अकाउंट। सर ऐसा क्यों कर रहे हो सर, प्लीज ध्यान देना। देखो सर हम पीएनएल सस्पेंस तभी डालते हैं जब हम कुछ बीच में दे रहे हो। इसमें हम लोग ये उसको जो 1835 का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, ईयर एंड में कर रहे हैं, तो वो सब में पीएनएल सस्पेंस इसके लिए आता था बिकॉज हम लोग बैलेंस शीट उसकी मौत की तारीख पे बनाते थे। यहाँ पे हम लोग क्या एंड में दे रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट क्रिएट क्यों करूं, इसलिए यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। है पीएनएल सस्पेंस ही, बट यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस हम वर्ड यूज नहीं, बिकॉज ईयर एंड में ही दे रहे ना। वर्षिता, सूर्या, तुम लोगों को समझ रहा है मैं क्या क्या एक एक चीज बोल रहा हूं, नहीं तो तुम लोग बोले कि भाई क्या हो गया, अलग अलग नहीं है। आई होप तुम लोगों को समझा मैंने अभी क्या बोला यहाँ पे 1835 के लिए। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि आज के बहुत अच्छे समझते हैं, तो एंड में ही मालूम पड़ता ना वो तक। और पूरे इसमें आपको मालूम ही पड़ रहा है कि प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, इट इज टू बी बेस्ड ऑन, इट इज टू बी बेस्ड ऑन, ये है बोला ना, खीर दिया है। समझे थे ना भाई, थोड़ा 5 मिनट समझे थे। ओके अभी गाइस क्वेश्चन में उन्होंने एक और चीज दी थी, ये पूरा हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। उसका ना करंट अकाउंट का बैलेंस दिया था, कितना दिया था, तो गाइस करंट अकाउंट का तो अलग से अकाउंट बनना चाहिए। मैं काम करता हूँ करंट अकाउंट का भी बैलेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ऊपर लिखना चाहिए था। कितना दिया उसका करंट अकाउंट का बैलेंस, 450 दिया है, लिख दीजिए 450। अभी आप लोग ये बोलोगे सर करंट अकाउंट में, अगर करंट अकाउंट होता है तो सब एंट्री तो करंट अकाउंट में होनी चाहिए ना। अरे ये सब एंट्रीज ऊपर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना चाहिए था, ऊपर कौन सा अकाउंट लिखना चाहिए था, फिर करंट का बैलेंस फिगर किस में जाता, कैपिटल। बट ठीक है ऐसे भी मौत हो रही है ना, तो एक में सब डाल दिया, कचरा पट्टी एक ही दिन में डाल दिया। हाँ मैंने क्या बोला, अगर करंट अकाउंट होता है तो ये जितनी भी एंट्रीज है, ये कौन सा अकाउंट में जाती, करंट में जाता, फिर करंट से कैपिटल में जाता और कैपिटल से लीगल रिप्रेजेंटेटिव में जाता। बट सिंस सीए का हम लोग सम कर रहे, वी आर मोर मैच्योर, मालूम है कि दोनों एक ही दिन में बंद होने वाला, तुमने एक ही अकाउंट में सब कचरा डाल दिया, ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना, इट्स कंप्लीटली फाइन। क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि उन्होंने ड्राइंग्स भी किया हुआ है पूरे साल में, ये रहा, कितना ड्राइंग्स किया है, 3000 रुपये ड्राइंग्स किया, तो उसकी एंट्री तो यहाँ पे आती है 2 ड्राइंग्स। आई होप मैं आपको ये बता पाया क्या है वर्षिता और सूर्या। ये ऑफकोर्स ये थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए, इसको ऊपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए, थोड़ा टॉप पे लिखना चाहिए, मैंने इधर लिखा है, इसको इधर लिखना चाहिए, बट ठीक है फाइन, ओके।
हाँ अब इसको क्लोज करो। आई थिंक सब कुछ कर लिया हमने। देखो मेन तो वर्किंग नोट इसकी थी, एक इसका गुडविल का, एसएलपी का, इसका, ये तीनों का और ये चारों का, ये चार का मैंने वर्किंग नोट बनाया जो मैंने टिक मार्क किया है। क्लोज करो और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में जाने दो, टू एस लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। टोटल कितना आ रहा है? 26,285। टू टू बहुत अच्छा समझा ये। अच्छा नहीं था यार, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ गया? नहीं ऐसे सब में नहीं पूछेंगे। व्हाट दे वांट्स मैं उस पर भी आता हूँ, इतना लिख दीजिए। हाँ अभी वो लोग ने एक्चुअली ये नहीं पूछा है, ये भी रफ वर्क है। वो लोग ने कौन सा अकाउंट पूछा है? ये अकाउंट भी नहीं पूछा है, तो ये भी रफ नोट है। यहां तक लिख दीजिए। अभी देखो क्या करना रहता है। आपने ये भाई आपका आंसर और इनका आंसर अलग क्यों आया भाई? 21,285 है। देखो तो ये तुम लोगों ने एक चीज़ गलत दिया है। नहीं तुम लोगों ने एक चीज़ गलत दिया है मेरे को, मैं समझ गया कौन सा चीज़ आपने गलत। ये 1835 जो है ना, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। ये पूरे साल का प्रॉफिट है ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कहाँ पे हुआ था? अरे भाई ये जो प्रॉफिट हमने ले लिया ना, ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना। ए भाई सुनो, मैं इधर कर रहा हूँ चेंज। सुनो ये जो अमाउंट है, कितना अमाउंट था? कितना था? 36। उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस करना बाकी है ना। 2,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी वो साल तो लगेगा ना। नेट प्रॉफिट बांटेगा ना वो साल का इंटरेस्ट। भाई 3670 जो दिया है वो कौन सा दिया? बिफोर कि आफ्टर दिया है? तो इंटरेस्ट प्रॉफिट बटेगा तो माइनस करने के बाद वाला बचता है ना। तो ये अभी करो, ये एक मिस हो गया था, कोई बात नहीं, सॉरी होता है। बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी बातें होती रहती है। कितना है? एक से ना कौन है? 835 ना। बस ये ध्यान देना, हम लोग ने उधर से उठा लिया ना फिगर को। ये 835 आ जाएगा। सॉरी अभी चेंज कर दो ना। नहीं वो लोग का मत, वो लोग नहीं, मैंने हम लोग ऐसे करेंगे, वो लोग का मत देखो, वो लोग करते। इट्स फाइन। नहीं करेंगे ना अभी, ये तो कर रहे, ये टोटल बताना है। ये लीगल 25,285 25,285 और ये आंसर कितना आ जाएगा फिर? 21। अपने को उससे फर्क है, अपने को बाकी 21। खाली हमने वो छोटा मिस्टेक कर दिया था। अभी सुन, ये भी रफ नोट है। आपने वो क्वेश्चन में पूछा क्या है? वर्षिता और सूर्या इतना यहां तक हो गया। ओके सुनो, वो लोग का मत देखो रे, वो लोग ने सब नेट ऑफ करके लिखा है रे, वो लोग का मत देखो। वो एसएलपी ये सब ये रहा। अभी ये जो आया वो एक्सिक्यूटर के अकाउंट में जाएगा। अभी ये आपका मेन सम है। मेन सोल्यूशन किधर गया? अच्छा वो लोग ने बनाया नहीं है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? अच्छा प्रीपेड अकाउंट शोइंग एन अमाउंट ड्यू टू ना, तो ये जो अमाउंट है वही क्या है? ये जो अमाउंट है ड्यू टू। हाँ वो लोग का सोल्यूशन मत देखो ना, वो लोग कैसे कर रहे हैं, तुम लोग को क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग को मैंने एसएलपी इंश्योरेंस अपने हिसाब से लिखवाया है ना, समझा के नहीं? जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पूछा रहता है तो हम लोग इधर नीचे एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाते हैं, ये बैलेंस को उधर लेके जाते हैं और उसको बैलेंस हाँ ब्रॉट डाउन फिर कैरी डाउन करके बैलेंस। हाँ बस ठीक है। आई होप आप लोग को ये जो बैलेंसिंग फिगर है 21,285 वो उसमें कैरी फॉरवर्ड होता नहीं। सब इधर ही करते हम लोग, सब हम लोग ये सब एंट्री कैपिटल अकाउंट में करेंगे इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर इट इज। समझियो? एसएलपी समझा, जेएलपी एसएलपी कर पाओगे?
जॉइंट जैसे मैंने गुडविल आपके लिए एक ही चीज़ में बता दिया, वैसे जेएलपी में क्या है एक बार खाली रिवाइज करते हैं। कल एक इसका एक अच्छा सम करेंगे। जेएलपी में अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो जो पैसा आएगा सब में बट जाएगा। अपीयरिंग इन बैलेंस शीट में तो पैसा आएगा लेकिन बटेगा पूरा नहीं, माइनस करके बटेगा। एसएलपी में भी अगर नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है पूरा पैसा आएगा, तीनों में बटेगा, बट बाकी दोनों का सरेंडर वैल्यू भी बटेगा। उसके लिए गुडविल टेबल की तरह लाइफ टेबल। और अगर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है तो पैसा पूरा आएगा, बटेगा काट के, वो सी का काट के, बस यही है। बाकी तो चीज़ हम लोग वही कर रहे हैं। और लेकिन मैंने आज जो पहला सम करवाया था वो समझा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा माइनस किया। आई होप आपके दिमाग में बैठा है। देखो यहाँ से यही सब चीज़ें आपको घर पे लेके जानी है। मैं बोल रहा हूँ ना, पार्टनरशिप लोग छोड़ के जाते हैं तो लोग सप्टेंबर में पूछे 25 में, इसमें कोई सम में कोई दम ही नहीं है चैप्टर में। इनफैक्ट ये चैप्टर ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को करवाने को, इसलिए मैं हर एक चीज़ में वर्किंग नोट लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको मॉडल से नहीं मिलेगा। ये हमारी बुक में मैंने अपने हिसाब से बनाया। मॉडल में कहाँ पे ऐसा तुम लोगों को वर्किंग नोट मिल रहा है? अगर तुम लोग देखोगे तुम लोग कुछ नहीं मिलेगा यार। ये कर दिया वो लोग ने, अपने हिसाब से सब कुछ किया है। वो लोग तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी का तो सीधा आंसर दे दिया 7,000 रुपया, कुछ समझेगा भी नहीं। वो थोड़ा सिखाने के लिए एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर पे ये सब वर्किंग नोट भी अगर आपको आ रहा है तो कैलकुलेटर पे डाल के कर दो। वो तो नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको करवाया है, समझा? ऑफकोर्स हम लोग अभी मैं ऐसे ही एक चीज ओपन कर रहा हूँ, उसको हम कर नहीं रहे, मैं छोड़ ही रहा हूँ। एक ही सम बच्चा है जो कल करने में बहुत मजा आएगा गाइस। ये एक ही सम बच्चा है, पीटर पॉल एंड, इसमें सब कुछ है। इसमें जेएलपी भी है, इसमें एसएलपी भी है, इसमें गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए गुडविल में अबनॉर्मलिटीज भी है, सब कुछ है इसमें। मतलब कल ये सम करेंगे तो अपना पूरा डेटा पार्ट रिवाइज हो जाएगा। भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो बच्चे लोगों ने क्या मिस्टेक की। ये अभी का पेपर था Jan 25 का गाइस, ओके। जैसे कि इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स का मैं आपके सामने क्वेश्चन ओपन करता हूँ। ये दिख रहा है क्वेश्चन, ये वाला। एक बार 15 मार्क का रीड करते हैं, आपको कैसा लगता है। हमने एग्जाम में पूरा यहाँ पे डेटा पार्टनर कर लिया है। एबीसीआर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। बैलेंस शीट दे दी है। बैलेंस शीट में आपको एक चीज दिख रही है, क्रेडिट बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? जॉइंट लाइफ अपीयरिंग इन बैलेंस शीट है। सी डाइड ऑन 30th जून, मतलब बैलेंस शीट डेट के 6 महीने के बाद, नहीं अप्रैल में जून, 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई। पहले आपको गुडविल कैलकुलेशन करना है। गुडविल कैलकुलेशन वॉज टू वैल्यू 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। क्या गुडविल कैलकुलेट कर लोगे? कुछ नहीं है, बिफोर आफ्टर कुछ नहीं है। प्लस 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 डिवाइड बाय 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज टू दिया, गुडविल टेबल खत्म। किसी को गुडविल खत्म, लोगों को आता ही नहीं है वो। गुडविल विल नॉट ओपन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वही कर रहे हैं। न्यू पीएसआर भी दे दिया, थैंक यू सो मच। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, वो भी इजी है। कुछ नहीं, मतलब सिंपल, लास्ट 4 years है, डिवाइड बाय 4 करके जो भी आएगा इंटू 3 डिवाइड बाय 12, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, क्योंकि 3 महीने के बाद मौत हुई है, इंटू उसका शायद ये भी हो जाएगा। उसके बाद रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है 3 नंबर 4 नंबर, कोई भी बच्चा भी कर लेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कितना पैसा आया? 2,40,000 आएगा, लेकिन बटेगा कितना? 2,40,000 माइनस 90, 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख बचेगा ना? हाँ, एवरेज प्रॉफिट दिया ना देखो ऊपर के 4 साल के, तो 4 साल को डिवाइड बाय 4, जो आंसर आया क्या हो गया इसमें? क्या नहीं समझे? इसमें कुछ है ही नहीं, उल्टे का इजी सम है। देखा, लोग जब हम कोई चीज़ डिफिकल्ट करते हैं ना, लोगों को लगता है कि वही चीज़ है। इसमें कुछ इंटरेस्ट कैपिटल जैसे कोई चीज़ है ही नहीं पूरे सम में। अरे भाई पेन एंड सस्पेंस के लिए निकालना पड़ेगा ना। देखो वो तो कैसे निकालता था? प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years, राइट? तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years तो यही है। इसमें बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट कैपिटल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अगर इसमें बिफोर होता, समझो ये सब में बिफोर होता तो पहले हम बिफोर का एवरेज निकालते, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा माइनस करते? ये 3 महीने के लिए जो एक्चुअल में होता, बट ऐसा कुछ है ही नहीं ना सब में। अरे पूरे सब में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर है? अगर होता तो मैं इसका ये 3 का लेके ये तीनों का टोटल करके किधर, वही बोल रहा ना, कभी कभी ना हम ज्यादा कुछ एक मेच्योरिटी पढ़ते तो हम बेसिक भूल जाते हैं, कुछ समझ था ही नहीं। इसको चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करेंगे, पूरे साल का आएगा, इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे और इंटू उसका शेयर करेंगे, खत्म सम। ये 15 मार्क का सम था लेटेस्ट पेपर में। देखो क्लास में तो हम सब करेंगे, वो वाले समय क्या था? बिफोर वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके आफ्टर वाला था, तो आफ्टर से भी मैं सम सॉल्व कर सकता था, बट मैंने बिफोर वाला लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी का लिया। वो इस मर्ज क्यों कर रहे हो? वो सब क्यों सोच रहे हो? वो तो जब भी जैसे सम का सिचुएशन आएगा वैसे करेंगे।
बट तुमको मालूम पड़ा कैसा आ रहा है पेपर? ऐसा ऐसा नहीं कि वो लोग उसमें डिफिकल्टी पूछते हैं। ठीक है, इधर ऑनलाइन वर्षिता एंड सूर्या क्लियर, आज के लिए डन। कल प्लीज आना गाइस ऑफलाइन, कल बहुत अच्छा सम कर रहे हैं, कल देवता पाठक बहुत अच्छा सम कर रहे हैं। ठीक है, वर्षिता एंड सूर्या, होप आपको दोनों को समझ गया। ठीक है, चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं।